मैंने कहा शाहीन भाई पहला ओवर डालोगे आज? कहते हैं हाँ। मैंने कहा पहले ओवर में विकेट आ जाए तो कैसा रहेगा? और आगे दी विकेट। अच्छा बैक बेंचर थे ये तो वो ही करते हैं, मतलब ये चीज़ है। एक बच्चा होता है जो मेरे से अप्रोच करता है तो मैं उससे बोलता हूँ यार तुमने ग्रेजुएशन कर रहे हो CV भेज देना। वो कहते हैं सर मैंने CV नहीं बनाया हुआ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो मैंने जॉब ही कहाँ की है अभी, जॉब कहाँ तलाश करनी है। क्योंकि मैं जब बात शुरू करता हूँ तो मैं पूछता हूँ भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या जानते हो, कहाँ के कौन से सिटीज़ के बारे में जानते हो? सब बोलते हैं मेलबर्न, सिडनी। बोलता हूँ भूल जाओ इन दोनों को, इसके अलावा याद करो। उससे पहले मैं 6 साल बाद 6 साल के गैप से 6 साल के बाद आया था। तो that is something which I miss my friends here, especially स्कूल के जो friends हैं. The reason behind for this desire is that I actually want to help people with my expertise where I can make difference. इसमें मेरी wife का बहुत रोल है क्योंकि she is a pharmacist too, and so she was one of the big force behind my all. माशाल्लाह kudos to Mrs. Irfan. Assalamu alaikum, Khawatine Hazrat. Welcome back to another episode of our podcast session. This is your host Ahmad Iftikhar और मेरे साथ मेरे co-host मौजूद हैं यार आप नाम ले लिया करो ना, एहसन अजीज़। तो उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। वी आर नॉट जस्ट डूइंग पॉडकास्ट, वी हैव स्विच टू डिफरेंट सेगमेंटेशन। वन इज़ अ व्लॉग एंड सेकंड इज़ POV वीडियोस। तो हमारा देखें मोटिव यही होता है कि हम अपने कंटेंट में ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो कि एक आम आदमी, आम शहरी अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सके। अदरवाइज़ वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट व्हाट वी डू वी एक्चुअली प्रोवाइड कंटेंट। और ऐसे हम गेस्ट अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं जो अपनी स्टोरीज़, जो अपने स्ट्रगल्स, लाइफ के स्ट्रगल्स को बता सकें एंड नॉर्मल पीपल कैन एक्चुअली गेट मोटिवेटेड एंड डू समथिंग इन देयर लाइफ। सो अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट भी कर दें, एल्गोरिदम में बहुत हेल्प होता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम कंटेंट बनाते रहेंगे। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं एंड इनकी स्टोरी इज़ अ स्टोरी that everyone can relate to because बहुत ही motivational story है। He started from scratch and now mashallah he's doing great. So I have someone, he's a cricket fanatic as well, he's a cricket heroic as well. So we have Irfan Hashmi. Let me give you a little glimpse of who actually Imran Hashmi is. By the way, वो सिर्फ क्या कहते हैं पाकिस्तान में सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं। He actually resides in Australia. He's just here for 3 days and कल की उनकी फ़्लाइट है। So हमें पॉडकास्ट बिल्कुल एक शॉर्ट नोटिस पे करना पड़ा और पॉडकास्ट के बाद he actually has to go to a wedding. और जो वेडिंग है वो एक क्रिकेट स्टार की है, वो खुद ही डिस्क्लोज करेंगे। तो मिस्टर इरफान हाशमी इज़ अ फार्मासिस्ट, इज़ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ही इज़ बीन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर पास्ट 20 years. He studied from University of Karachi from Karachi, and he used to reside on a bike. He has seen many struggles. He went to Australia from nothing. वही सवाल थे कि अगर मैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा क्या करूँगा, किस तरह करूँगा, कितनी कॉस्ट है, वहाँ पे क्या होगा, मतलब all the same questions that we people have, but what? Desire, commitment, discipline. This is what he had. And now let's go ahead and introduce Mr. Irfan Hashmi. Thank you so much, Mr. Irfan, for being here. It's a pleasure to have you here. Thank you, Ahmad, for a lovely introduction and taking this opportunity on a very, very short notice. I feel really privileged to be here because my desire is to give a message to a common person who is actually studying here or who may be in their life to do more. And you know that आपने जैसे बताया कि जो डिज़ायर हैं उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि रिस्क टेकर भी हैं, रिस्क टेकर भी होना चाहिए क्योंकि मेरी जर्नी की जो स्टोरीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ उसमें रिस्क बहुत सारे थे। हर तरफ ऐसा लगता था कि कल ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल बी बैक होम, ठीक है, आप वही काम करेंगे जो छोड़ कर आए थे। तो
वो चीज़ें मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ ताकि हम इंस्पायर कर सकें, ख़ास तौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस मुझे फ़ील होती है, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स जब उनसे बड़ी होप लगा के रखते हैं, जब वो 5 साल अपनी डिग्रीज़ करते हैं, तो जैसे वो मुझे गाना याद आता है जब मैं छोटा था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। तो दैट्स व्हाट आई रिकॉल एवरी टाइम व्हेन आई सी और व्हेन आई इंटरेक्ट विद यंग पर्सन अप्रोचिंग मी कि ऑस्ट्रेलिया में कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आई फील कि I need to assist them. I feel that the responsible community pharmacist or community leader from Pakistan residing in Australia, that I should take this, I should do this, because if I won't do this, someone will take their countrymen in those jobs, which possibly be a job for our countrymen as well. So that's my passion behind it. Perfect. अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना भूल गया. Mashallah, he is doing great in Australia. He is running his own pharmaceutical company by the name Aussie Discount Chemist. So multiple stores हैं. So he doesn't really want to, he has a lot of things. सही है, तो बहुत कुछ कर लिया. But the point is, the reason that he's actually sitting here on this podcast is because he could actually tell people how they can actually come to Australia and do something better in their life. It's not for his own sake, because जिसके पास 6 स्टोर होंगे, आप खुद व्यूअर्स हैं, तो उसको तो मतलब कोई टेंशन नहीं है ना. बट द रीजन दैट इज एक्चुअली डूइंग इट इज डूइंग इट फॉर द कम्युनिटी, बिकॉज इसको कहते हैं सदका जारिया. मतलब यू हैव टू डू इट फॉर द पीपल, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज द क्रक्स, दिस इज द लवली पार्ट ऑफ हिज लाइफ जर्नी इज, बिकॉज ही इज नॉट लिविंग हिज लाइफ फॉर हिज ओन सेल्फ बट फॉर अदर पीपल. तो सबसे पहले ज़िंदगी में कुछ क्या चल रहा है आजकल? व्हाट्स योर रूटीन? व्हाट्स देखिए, मैं इस वक्त एक क्रिकेट ट्रिप के लिए कराची आया हूँ, ठीक है, और जो कि बहुत क्लोज है मेरे हार्ट से क्रिकेट. वो क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया तो क्रिकेट का शौक़ मुझे बचपन से था, लेकिन वहाँ जब मैं गया तो मुझे लगा कि क्रिकेट एक कल्चर है. अगर हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे तो वी विल मिस आउट द ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ लाइफ. हम बैच भी देख सकते हैं. जी. Yeah, you can see he's got a bat badge on his court. That's actually a bat badge which was designed in last year Cricket World Cup. Official ये badge था जो कि बनाया गया था लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2022 का, जो कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा था. और I was involved in every match where Pakistan team was staying in the hotel. So I was staying, even के एडिलेड में मैं रहता हूँ, घर मेरा है, उसके बावजूद भी मैंने होटल चेक इन किया था टीम के साथ. तो आई डोंट वांट टू मिस एनी मोमेंट व्हेन द टीम वाज प्लेइंग. अच्छा, जब फाइनल हारा था, मतलब टू बी ऑनेस्ट कैसा लगा? मतलब ऑब्वियसली कैसा, तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन हम लोग हाउ वाज द फीलिंग? बहुत डिसहार्टेंड से फील हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद कुछ 15-20 रन थोड़े से और बना लेते ना पाकिस्तान, तो शाहीन जो था, अगर वो चोट नहीं लगती उनको तो वो मैच हमने जीत लिया था. क्योंकि जो फास्ट बॉलर जो बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पे, it was sizzling to watch from that distance. नसीम शाह एंड जो हारिस जो बॉल कर रहे थे वो हमारे. और मज़े की बात है, एक चीज़ मैं डिस्क्लोज़ करूँगा. अभी हम होटल में थे, मेरे दोस्त आए और उनका छोटा बेटा है, एडिलेड से पूरी फैमिली मेरी आई सुबह फाइनल देखने के लिए. और उस वक्त तक टीम नाश्ता करके जा चुकी थी, तो कोई प्लेयर से मुलाकात नहीं हुई उनकी. लेकिन इत्तेफाक से जब हम लॉबी से लिफ्ट की तरफ गए तो शाहीन कुछ अपना दोस्तों के साथ खड़े हुए थे. तो मैंने बोला अपने दोस्त को, कलीम भाई बेटे को बोले इससे मिलने जाके. तो उन्होंने कहा नहीं आप मिलो जाके. मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ. तो वो जो छोटा बच्चा था ना, वो स्टंट था शाहीन को देख के ना, यूँ करके कि उसका मुँह खुला का खुला रह गया. तो शाहीन ने बड़ा उसको प्यार से बोला, भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं मेरे से हाथ मिला ले भाई. तो उसने हाथ मिलाया, उसको प्यार किया. थोड़ा सा मौका मिला, मैंने कहा शाहीन भाई पहला ओवर डालोगे आज? कहते हैं हाँ. मैंने कहा पहले ओवर में विकेट आ जाए तो कैसा रहेगा? और आगे दी विकेट. मैंने कहा एलेक्स हिल फेस करेगा, उसको उड़ा देना. उड़ाया था. हाँ, छठी बॉल पे बोल्ड मार दिया. तो शाहीन ने मुझे ये कहा कि दुआ करना इरफान भाई, दुआ करना, बस ये उसने कहा ऐसे करके बड़े प्यार से. तो आई रिकॉल दैट मोमेंट व्हेन आई वेंट इन द मैच. पहली बॉल हुई, यही रन नहीं बना, डॉट बॉल.
छठी बॉल पे उसने बोल्ड मार दिया. I was literally in emotions. You was getting the goosebumps and the emotion. And I was telling everyone कि ये सुबह भी नहीं 3-4 घंटे पहले बात हुई है ये हमसे उनसे. तो that was a special moment. तो वो फोटो है मेरे पास, and that's something which is very touchy with me for especially हमारे जो young star हैं शाहीन शाह, और that's why I think there's one reason that I'm here today to attend his. अच्छा, वैसे अभी कराची आए हैं तो ऑब्वियसली टफ रूटीन होगी, लेकिन मेमोरी रिकॉल होती है obviously. आप कितने टाइम बाद पाकिस्तान आए? देखिए जो लास्ट मेरा विजिट था वो जुलाई में था, अभी 1 महीना पहले जुलाई में, ठीक है. लेकिन उससे पहले मैं 6 साल बाद 6 साल के गैप से 6 साल के बाद आया था. तो that is something which I miss my friends here, especially स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, कुछ उसमें से बाहर हैं, कुछ यहाँ हैं. तो वो एक मिस क्या करता था. और यहाँ के जो खाने हैं, ठीक है, वो तो आप बहुत मिस करते होंगे. खाने जो है वो दिल करता है कि वो सिल्वर कौन सा है वो जो तारिक रोड पे सिल्वर स्पून उसके रोल, हाँ जी, उसके रोल, या उसके अपोजिट में जो एक मिस्टर बर्गर शॉप होती थी जब हम बचपन में थे, तो वहाँ एक उधर पीछे एक चिकन जलफ्रेजी मिला करती थी. तो वो दिन बड़े याद आते हैं, ठीक है. जॉन्स ब्रोस बड़ा याद आता था, क्योंकि बाहर तो बर्गर और इस तरह की शॉप्स है, लेकिन दैट जो आपके देसी जो फूड है वो कराची की वो चीज़ें मिस करते हैं. इवन कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया अभी लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ के समोसे बड़े मशहूर है. अगर कराची यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा हुआ है तो उनको पता है कि वहाँ सेंट्रल जो एक शॉप एरिया है वहाँ पे एक बहुत पुराने समोसे बनाने वाले हैं. तो मेरे प्रोफेसर ने जाते वक्त मुझसे कहा कि इरफान वो समोसे ट्राई करोगे. मैंने कहा सर आपने ऐसी चीज़ बोल दी है तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा. मैं जाते जाते रुक गया, फिर वो समोसे मंगाए उन्होंने लेक्चर के बाद, तो वी एंजॉयड दैट. तो जो खाने हैं ना वो आपको अपनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग में लेके चले गए होंगे. जी. तो वो और इसके अलावा दोस्त हैं, बाकी तो लाइफ चलती रहती है माशाल्लाह से. तो बस ये कि जहाँ कोई मुझे फार्मेसी के बैकग्राउंड की न्यूज़ पता लग जाए किसी के फैमिली में, इवन कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने लिटरली मैसेज दिया था कि आपके घर में कोई फार्मासिस्ट हो, आपका भतीजा भांजा या कोई रिलेटिव या कोई कज़न, अगर वो पाकिस्तान में है और वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, प्लीज़ कनेक्ट विद मी. आई कैन गाइड देम. मे बी वी कैन ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ. Why do you do this? The reason behind for this desire is that I actually want to help people with my expertise where I can make difference in their life, and that make me happy. That's one reason. And other reason is that there's a logic that there's a huge demand of pharmacist intake in our regional pharmacy jobs in Australia since the COVID hit. And जो कि बहुत ज़रूरी है हमें बताना, अपने हम हिंदी में बोलते हैं ना देश के लोगों को, हमें अपने मुल्क के लोगों को आगे बताना ज़रूरी है. और जब भी हम ये बात करते हैं तो एक फियर फैक्टर आ जाता है, नहीं भाई ऑस्ट्रेलिया का इम्तिहान तो पास ही नहीं होता है, हम यहाँ से इम्तिहान होता कहीं दुबई होता है, किसी को पता ही नहीं होता कि हमारा भी यही सवाल था कि अगर कोई जाता है तो अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता द फेयर तो वो फियर फैक्टर इतना डरावना ख्वाब है जो कि शायद बचपन से जो यहाँ पढ़ाई कराई जाती है. हम इंग्लिश मीडियम, मैं बहुत ज़्यादा वोकल हूँ अपने पाकिस्तानी फार्मासिस्टों के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर. उनको हर प्लेटफॉर्म पे जाके बताता हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हासिल करते हैं एज़ कम्पेयर टू मिडल ईस्टर्न, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है. तो आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग फार्मासिस्ट की प्रोडक्ट मिल रही है, और आप उसको अगर अपने कंट्री में लेकर आते हो, दे आर हैप्पी टू वर्क बिकॉज पाकिस्तानी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग people. Yes. When we go out, we are differently. ठीक है. जब हम वहाँ जाते हैं तो हम मेहनत करते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने में लग जाते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें मुझे बता के वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बता के मुझे कन्विंस करना पड़ा. एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई इस साल के शुरू में, जिसके अंदर फार्मेसी गिल्ड और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट को मैं इनवाइट करके लेकर आया थ्रू हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से. लेकिन मुझसे सवाल ये किया गया क्या मतलब उन्होंने मुझे पूछा वाई पाकिस्तान, मतलब कैसी क्या चीज़ है पाकिस्तान में, हमें क्यों बुला रहे हो, हमारा क्या ताल्लुक है पाकिस्तानियों से. तो उनके सामने मैंने एक बड़ा सा एक बिजनेस प्लान उनके सामने दिया. लुक, योर स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़, तकरीबन 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फार्मासिस्ट बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर. मैंने कहा आपका सर्वे कहता है कि आपके स्टूडेंट जो हैं 0.5% भी कंट्री रीजन के अंदर जो बड़े शहर से छोटे जो शहर है उसमें जाके काम नहीं करेंगे. तो हु गोना वर्क देयर, यू स्ट्रगलिंग विद द वर्क फोर्स, सो व्हाई नॉट वी डायरेक्ट देम.
वो कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा Yes. आइडिया है। तो वो गिल्ड की प्रेसिडेंट जो थी वो मान गई। तो PSA की प्रेसिडेंट के पास गया जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी की थी, उनके बाद भी सवाल, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं क्यों जाऊँ पाकिस्तानियों से बात करने। मैंने उसको बोला यार एक पता है तुम्हें क्या है, पाकिस्तानी फार्मासिस्ट जो है ना उसमें से बहुत ज़्यादा ना फीमेल होती हैं, ठीक है, और जब फीमेल होती है ना तो वो शादियाँ करके घर बैठ जाती हैं। तो तुम फीमेल हो, तुम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करोगी, तुम अपनी लाइफ स्टोरी बताओगे। तुमने ये नहीं बोलना कि पाकिस्तानी वहाँ के काम करो, तुमने से बताना कि मैं फीमेल हूँ, मैंने ये किया, मैंने फलाना किया, मैंने धमाका किया। तो तुम्हारी स्टोरी देख के ना तो वो जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं घर में फार्मासिस्ट या कहीं काम भी कर रही हैं तो वो इंस्पायर होंगी। वो कहती यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो कहती मैं आऊँगी। तो हमने उनको इन्विटेशन हाई कमिश्नर साहब से बुलाया, उनको इज़्ज़त दी, उन्होंने एज ए स्पीकर आए, और कुछ कंपनीज़ के CEOs को बुलाया। वो कहते वाई अस, वी डोंट वांट टू टेक overseas, we don't trust them. ये बहुत फैक्टर आई गेस यू माइट हैव फेस्ड कि वी डोंट ट्रस्ट देम, Yes. स्पेशली आवर कंट्रीमैन पाकिस्तानी। ये क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? कम्युनिकेशन। बाहर का जो गोरा है ना वो ये समझता है कि शायद जो इंग्लिश का कम्युनिकेशन लेवल हमें चाहिए ना ऑस्ट्रेलिया के वो अंदर, नहीं मिलेगा, वो मीट नहीं करता। इवन कि हम टेस्ट करके आ जाते हैं, आईलेट्स करके आ जाते हैं, PTE करके आ जाते हैं, वो उसको नहीं मानते। वो कहते हैं जब जॉब पे आएगा हमारी तरीके की अंग्रेजी बोलेगा तभी हम उसको लेंगे, या हमारे जैसे स्टाफ के साथ अगर वो उसकी तरह का कल्चर में डेवलप बातें करेगा तभी हम उसको रखेंगे। पहले वो चेक करते हैं कि ये जो बंदा आ रहा है ये मेरी टीम के साथ जेल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसका बहुत ज़्यादा फील। बट आई गेस ये ये पहले था मिसकंसेप्शन, जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह अगर ओवरसीज एम्प्लॉयज़ को प्रेफर करा जाता है तो दे थिंक कि पाकिस्तानीज़ की भी इंग्लिश मिडिल ईस्टर्न की तरह होगी, बट वी आर वे बेटर जी। तो ये मैंने प्लेटफॉर्म पे जाके बताया, एक्सप्लेन किया, ऑल ओवरसीज फार्मेसीज आर नॉट सेम, यू कैन डिफरेंशिएट between people coming from Middle East, from Egypt, as compared to pharmacists coming from India or Pakistan. So they realized, they went on a journey कि हाँ मैंने देखा है। मैंने कहा एक एग्जाम्पल तुम्हारे वो रिकॉल करवाइए आपने सामने बैठी हुई है तुम्हारे सामने, जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ शायद तुम्हारा इजिप्शियन बंदा जो होगा तुम्हारा उसका डिफरेंट एक्सेंट होगा, तो उनको लगा कि हाँ मेरी बात में कोई लॉजिक है। तो दैट्स व्हाई दे ट्रस्ट मी। और वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उसको फिर TV के जो चैनल्स हैं उस पर उसको ब्रॉडकास्ट किया गया, 5000 लोगों तक मैसेज गया। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है, क्योंकि लोग अभी भी डरते हैं एग्ज़ाम के बारे में। लोग अभी कॉमन सवाल करते हैं कि यार मेरे अम्मी अब्बा कह रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा लगवाओ, दाखिला लो और चले जाओ वहाँ जाके स्टूडेंट बनो और वहाँ जाके सेटल हो। तो मैं उनको कहता हूँ भाई दैट्स नॉट द राइट अप्रोच, प्लॉट बेचने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑप्शन खुला हुआ है 491 वीज़ा लगाओ, कैप्स पास करो और जॉब करो, जॉब उधर पड़ी है रीजन के अंदर, तो वाई टू वेस्ट मनी। अम्मी अब्बा का पैसा रखो, गाड़ी खरीद लेना आके, वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स कार खरीद लेना आके उसी पैसे से, या वहाँ इन्वेस्ट कर लेना, वहाँ घर खरीद लेना आगे। एग्जैक्टली। चले हम मूव आउट करते हैं आपकी जर्नी पे। उससे पहले जितने भी फार्मासिस्ट हैं पाकिस्तान में और वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या कहीं भी जाना बाहर जाते हैं, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें। आगे हम बात करने वाले हैं कि एक फार्मासिस्ट के लिए बाहर जाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इज़ इट दैट ईजी और इज़ इट दैट हार्ड। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें उन फार्मासिस्ट के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि दे कैन डू समथिंग फॉर देयर कंट्री, दे कैन मूव अब्रॉड, दे कैन मूव इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, और अपनी ज़िंदगियों में फ़र्क ला सकते हैं। तो इरफान हाशमी से उनकी लाइफ जर्नी पूछते हैं, बिकॉज वो भी जिस तरह जो उनका भी तो पता चले ना कि उनका मतलब बिल्कुल जिस तरह हम अभी जिस पोजीशन पे अगर हम ग्रेजुएट होते हैं, एक फार्मासिस्ट ग्रेजुएट होता है, वी नो द एक्चुअल स्टोरी, क्या सैलरी है, क्या तनख्वाह है, क्या धक्के खाने पड़ते हैं, उनकी भी वैसी स्टोरी है। तो आए स्टोरी जानते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टोरी शुरू करूंगा उस टाइम से जब मैं भी उस फियर फैक्टर में था। ठीक है, वो एग्जाम का जो फियर फैक्टर था मेरे ऊपर भी था, मैं भी स्टूडेंट बन के गया था, क्योंकि कोई गाइडेंस। हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। ओके, अच्छा। हम जाते हैं जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ग्रेजुएट है और आप पाकिस्तान में बैक इन 1998 और 97 में। जी हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से 4 ईयर का जब अपने फार्मेसी का डिग्री ख़त्म किया तो वही पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ठीक है, मैं बड़ा खुश कि पता नहीं डिग्री कर ली है। अच्छा, उस टाइम पे डिग्री करना भी बहुत बड़ी मैं बाहर आया, कहीं मैं गया किसी रिश्तेदार के यहाँ, उन्होंने बोला हाँ भाई इरफान वो तुम्हारी बैग वाली जॉब कब शुरू हो रही है।
मतलब वो जो बस्ते वाली जॉब होती है, जो मेडिकल रैप वाली जॉब होती है। मैंने कहा ये जॉब करनी है, मैंने क्या बकवास कर ली, ये करना है मुझे, ये करना था। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी 4 साल 5-6 साल करने की। तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे ना बहुत बुरा कहा है। तो मैंने सोच लिया कि मैंने ये जॉब तो करनी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि जॉब तलाश करते करते वही जॉब पहली की, गैलेक्सो वेलकम में सेल्स रैप की जॉब की, ठीक है। बैग लेके निकला, बैग अपने वहाँ से गैलेक्सी स्मिथ, हाँ वहाँ से निकला, आंसू आ रहे थे मुझे। बैग लगाया पीछे, मैंने कहा व्हाट द हेल मैन, मैंने क्या करा हुआ है, मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं ये नहीं करूँगा, और क्या हो रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि आई वाज इन ए मेंटल टॉर्चर फेज। आई वाज ड्राइविंग विद अ बैग, मैं ये करूँगा, मुझे देख के क्या हंसेंगे लोग, यार क्या तूने तीर मारा। इससे तो बेहतर था कि बीएससी करके लैब में जाके जॉब कर लेता जाके 5,000 की, ठीक है। तो दैट्स व्हाट मतलब मैंने सोचा मेरा अब्बा क्या सोचेगा, मेरी अम्मी क्या सोचेगी, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। आई वाज लिटरली क्राइंग, ठीक है, मेरे आंसू भी थे उस वक्त। तो लेकिन दैट वाज इमोशनल जर्नी। जब पैसे चाहिए होते हैं तो आपको करना पड़ता है काम, ठीक है। तो वो शुरू किया, 3 महीने में सोच लिया कि ये नहीं कर सकता, शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो वो छोड़ दी जॉब और फिर हॉस्पिटल में ट्राई की, हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ काम किया। तो ऐसा फील हुआ कि यहाँ तो पैसे इतने कम है, उससे भी जो पैसे मिलते थे उससे भी कम पैसे मिलने लग गए, आधे पैसों में काम किया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ डिज़ायर थी अंदर के अगर कुछ लाइफ में करना है ना, तो ये अगले 4-5 साल में कुछ करके तो कोई ये तो डिग्री एजुकेशन अपनी अपग्रेड करें, जो कि कल्चर है हमारे मुल्क का कि आप हायर डिग्री हायर करें, हासिल करें, सॉरी। और फिर साथ में अगर आप बाहर चले जाएं, बाहर की डिग्री हासिल कर लें, तो आपको इस कंट्री में शायद आपको उसका बड़ा एक इनाम मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपके सीवी में बड़ा वेटेज होता है। तो वो आइडिया आया, अब्बा से बात की कि कुछ पैसे मिल जाएं ताकि मैं मास्टर्स कर लूँ मार्केटिंग में, तो मैं वापस आके किसी कंपनी में मार्केटिंग हेड बन जाऊँगा। तो इस तरह की कुछ तरकीब लड़ाई, मेरे फादर की डेथ हुई एंड दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि मैं बड़ा था घर में। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, यू नीड टू डू समथिंग राइट नाउ। तो इतना प्रेशर उस टाइम पे, द फीलिंग माइट बी रियली, you I can see through your expressions right now. I was a person who don't laugh. I was a person who don't cheer. I was in such a phase कि शायद मुझे ज़्यादा हंसी नहीं आती होगी उस टाइम पे, जो कि शायद मुझे अब मैं डिफरेंट पर्सन लगता हूँ। तो उस टाइम में ये सब चीज़ें, प्रेशर और ये, तो किसी ना किसी तरीके से AEO एक दफ्तर था यहाँ पे क्लिफ्टन के अंदर, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस, वहाँ चला गया, वहाँ जाके फॉर्म भर दिया, उनके साथ इंग्लिश की तैयारी की और मेरा वीज़ा हुआ और 2 जगह मुझे दाखिला मिला, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में और एडलेड में। एडलेड इसलिए चूज़ कर लिया क्योंकि वो इमरान खान और वसीम अकरम ने एक इनिंग्स खेली थी 1989 के अंदर। That's the reason you disowned Sydney. Yes, and I choose Adelaide. Adelaide. और एक और भी रीजन था कि he was you had an option either to go to Sydney or Adelaide. हाँ. You choose because I knew कि Adelaide Oval में बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली गई थी and I watched the cricket match so closely. वसीम अकरम की पहली सेंचुरी थी and वसीम अकरम was my mentor at that time. Because life में कोई ना कोई आप mentor figure समझते हैं, तो he was my mentor at that time. I don't know, it's a very crazy thing to say. I'm a pharmacist, he's a player, but I see him as a leader all the time. So but that decision was all based on gut decision. Yeah, oh my god. Yes, and I also heard that कि वहाँ पे शायद लिविंग कॉस्ट थोड़ी सी कम है, बस ये मुझे पता था और कुछ नहीं पता था मुझे, और एडलेड ओवल का पता था। And you might get a lot of opportunities over there. No, बिकॉज कुछ पता ही नहीं था वहाँ के बारे में। जब मैं गया हूँ तो क्रिकेट के बिहाफ पे यूज हो जाए, क्रिकेट के बिहाफ पे, जब क्रिकेट तो खेलेंगे। बट कहते हैं ना, जब नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला खुद रास्ते शो करते हैं। और मुझे मतलब मैं सुन के ये हो रहा हूँ यार, क्रिकेट के लिए मतलब नाइस यार, वो ना जब कहते हैं ना, जब नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला खुद आपको रास्ते शो करते हैं। ब्यूटीफुल। मैंने एक फोटो देखी थी उस ऑफिस में लगे हुए एडलेड की, ठीक है, एडलेड ओवल की तस्वीर, ठीक है, और उस पर नीचे लिखा हुआ था ऑस्ट्रेलियंस आर सीरियस अबाउट स्टडी एंड ऑस्ट्रेलियंस आर सीरियस अबाउट स्पोर्ट्स। तो वो पिक्चर मुझे अभी तक याद है, अभी तक मेरे जहनों के अंदर है फिट, एडलेड ओवल दिखाया हुआ है। और वो फिर मुझे उसने बूस्ट किया मेरी फीलिंग को कि यार वो पाकिस्तानीज़ ने बड़ा काम किया था उस टाइम के अंदर वहाँ पे एक रिमेंबर। तो वो मैच
जब भी मैं किसी ऑजी से मिलता हूँ ना एडिलेड ओवल में मैच, तुमने वो मैच देखा था अच्छा किसी भी गोरे के साथ, तो मुझे अक्सर लोग बोलते हैं हाँ यार लाइव मैच, क्योंकि मैं मेंबर हूँ एडिलेड ओवल का, ठीक है, तो मेंबर्स एरिया में जब बैठे होते हैं तो बराबर में कोई ना कोई गपशप लग रही होती है, तो वहाँ पे स्टोरी मैं ज़रूर से पूछता हूँ कि डिड यू सी दैट मैच लाइव हेयर एंड आई वॉच दैट इन पाकिस्तान, तो दैट मेक मी मोर, दैट गिव मी मोर फ्रेंड्स, मुझे और लोग दोस्त मिल जाते हैं, अरे अच्छा तुमने वो मैच देखा था, अरे वाह हमने तो लाइव देखा था, तुम टीवी पे देखते थे, तो मैंने कहा मैं उसकी वजह से यहाँ आ गया। अच्छा कि ऐसा स्पेल मुझे दोबारा देखने को मिल जाए। जी जी जी। तो मूविंग फॉरवर्ड आप वहाँ पे पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में, हाउ डिफिकल्ट व्हाट इज? ओह वाओ, चले तो जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? एक्साइटमेंट थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते ही जैसे पता नहीं पत्तों पे पैसे लगे हुए एयरपोर्ट मिलेंगे, तक सब कुछ सही था। हाँ नहीं वो वहाँ पे भी सही होता है, वो थोड़ा टाइम तक सही होता है, फिर के पत्तों पे पैसे लगे हुए होंगे, बस मैं कुछ कर लूंगा, फिर बस, बताएं। तो वो जो था एक हफ्ता गुजरा, समझते थे कि जैसे ही जाएंगे कहीं भी सीवी देंगे जॉब मिल जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने बात ही नहीं की, अच्छा सीवी क्या होता है सीवी, अच्छा दे दो छोड़ दो चले जाओ, बस भाई सबक सीखा कि आपको यहाँ कनेक्शन बनाने हैं, आपको दोस्तियाँ करनी है, अब अननोन शहर कोई नहीं जानता आपको, आपका कोई जानने वाला नहीं है, आप अननोन पर्सन से बात करनी सीखी, वो थोड़ी सी सेल्स में हमने सीखी थी अपने काम के अंदर पाकिस्तान में, तो वो आता था काम करना, हर एक से दोस्ती करना, लेकिन गोरों से दोस्ती करने का पहला एक्सपीरियंस था। तो अच्छा वो उतनी आसानी से करते भी नहीं है, रेजिस्ट अ लिटिल, वो नहीं until unless there is something involved, तो वो मैंने सीखा, cricket become a tool, अच्छा वो could you repeat that again? when you make friends there should be something involved, it's something involved, like उसमें कोई ना कोई आपके Reason, कोई लिंक interest हो, होना हाँ चाहिए। कोई इंटरेस्ट, कोई लिंक उसका हो, इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट अगर एक होगा ना तो हम कनेक्ट कर जाएंगे। कनेक्ट कर जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ योर बेनिफिट और माय बेनिफिट। Exactly. ठीक है, Oh, yes. तो स्पोर्ट्स मुझे समझ में आया कि स्पोर्ट्स इज समथिंग विच ब्रिंग पीपल क्लोजर इन दिस कंट्री, बिकॉज क्रिकेट या स्पोर्ट्स is huge in this Australia country. Australian love sports, is a sporting nation, ठीक है, तो हमें क्रिकेट ही आती थी, हमें हॉकी तो इतना पता नहीं था, क्रिकेट खेलनी आती, क्लब ज्वाइन किया जाके, ट्रायल्स पे गए, सेलेक्ट हो गए, बॉलिंग करनी शुरू की, दोस्तियाँ हुई इस तरह, कुछ लोगों से मिले, किसी ने कहा कि फ़लानी जगह जॉब है मेरे रेफरेंस से चले जाना, तो पहली जॉब मिली पिज़्ज़ा डिलीवरी की, ठीक है, ओके पिज़्ज़ा डिलीवर किया, पहले दिन ही फारिग कर दिया गया क्योंकि पता ही नहीं था रास्ते, एक डिलीवरी करने के ऊपर ही फेल हो गए। अच्छा वहाँ पे 60 मिनट का भी होता होगा ना, 45 वो मिनट विदिन आपने करके आना है, within the otherwise- radius हाँ, time तो पे। उनको लगा ये तो फजूल आदमी है, इसको बाहर निकाल दो, तो मुझे मतलब जो सारी उम्मीदें आप लेके गए थे कि एज अ फार्मासिस्ट, वो ऐसा टूटने लग गई। एंड you started working as a delivery boy, और वो भी एक दिन में, डिलीवरी बॉय, एंड देन दिस इज व्हाट पीपल, अच्छा ऑडियंस को ये होता है कि इस तरह की उन लोगों ने स्टोरी सुनी है तो फेयर आता है, हम नहीं कर सकते, हाँ हम नहीं कर सकते, क्या होगा, कैसे करोगे। अभी बहुत एक रिसेंट एक जनाब है, जी जी, इस रूम में नहीं, वरना इस रूम का हिस्सा होते हैं, Okay. वो भी कंसिडर कर रहे हैं इस तरह, मगर उनकी फैमिली और सबका फेयर है कि तुम वहाँ जाके क्या करोगे, किस तरह करोगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको तैयार, मैं ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए, क्योंकि इमोशनली अगर आप ब्रेक डाउन हो गए देन प्रॉब्ली यू विल कम बैक, ठीक है, तो मेरे पास जो भी पैसे थे वो ख़त्म हो गए 4 महीने के अंदर, एवरीथिंग फिनिश्ड, तो आई एंड अप डूइंग अ वेरी बैड जॉब, आई वुड से डिश वॉशर की जॉब, ठीक है, रेस्टोरेंट के अंदर, इंडियन रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो आई स्टार्ट डूइंग दैट। क्या अट्रैक्शन थी, $50 मिलेंगे रोज़ के शाम को काम करके, तो 5 दिन काम करते थे, कपड़े सारे ख़राब हो जाते थे उसमें शाम को, तो दैट वाज माय अर्निंग $250 वीक, जिसमें से $125 तो रेंट चला जाता था, ठीक है, और फिर जो भी होता था उसमें ग्रॉसरी आ जाती थी, तो ये लाइफ थी, एंड इट वाज वेरी डिप्रेसिंग टाइम, ठीक है, डिप्रेसिंग टाइम इन अ वे अच्छा, दैट अब you moved out to Australia with your whole family, 2 children, 2 children, 2 Aged. kids. 2 and 1, and my wife as well. Oh, strange. Nice. Then कुछ dishwashing. नाइस, क्या मतलब कुछ ऐसा भी हुआ कि Inspiring. फर्नीचर नहीं थे हमारे पास, तो बाहर पड़े हुए फर्नीचर जो लोग डिस्पोज कर देते हैं वो भी उठाए, वो भी रखे घर में लाके और सर्दियाँ थी, हम क्लोज यहाँ से जो लेके गए थे,
हमने सोचा था कि स्वेटर यहाँ के बड़े अच्छे होते हैं, वहाँ जाके वो कम पड़ते थे। अच्छा ये किस एरा की बात है मतलब 2003 ओके 2003 इट्स लाइक एग्जैक्टली 20 इयर्स पीछे चले जाएं। और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मल्टी कल्चरलिज्म बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना, तो थोड़ा सा रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा था। हाँ ये ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत ओपन कंट्री है, लेकिन कुछ रेसिस कंट्री भी है, लेकिन वो हर जगह ही है दुनिया के अंदर, तो उसको रिगार्डलेस कर दें। वो पाकिस्तान में भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। जी उसको रिगार्डलेस करते, तो मज़ा इसलिए था कि it was a land of opportunities. लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक 6 महीने ये किया वॉशिंग वगैरह, जिससे अजीब सा लगता था कि यार ये क्या बकवास है। वो मुझे प्रॉन्स छीलने को देता था, बकवास काम, तो वो भी करते थे उसके अंदर। तो 6 महीने करते 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 किसी ने बोला कि टैक्सी का लाइसेंस ले लो, तो दैट्स मोर अप्रोप्रिएट जॉब ना, तो वो भी कर लिया। तो टैक्सी के जॉब में ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। टैक्सी में मैं हर शिफ्ट में एटलीस्ट 20 नए लोगों से मिलता था। एग्जैक्टली तो मुझे ना ऑस्ट्रेलियन कल्चर को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। तो उसमें बड़े जॉली लोग भी मिले, बदमाश भी मिले, प्रोफेशनल लोग भी मिले, कुछ अच्छे एडवाइस करने वाले भी मिले। उसमें से एक बंदा मुझे याद है, मैं उसको एयरपोर्ट से पिक करके कहीं ड्रॉप करने गया। उसने मुझसे पूछा तुम क्या हो पीछे, मतलब तुम स्टूडेंट हो? मैंने कहा हाँ स्टूडेंट हूँ। फार्मासिस्ट हो? मैंने कहा हाँ। तो ऐसी बात करते हुए उसने अपने क्लाइंट्स की एग्जाम्पल बतानी शुरू की। दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। उसने कहा कि मेरे 2 क्लाइंट हैं, मियाँ बीवी हैं, फार्मासिस्ट हैं, और दे लिव लाइक किंग्स। मैंने कहा अगर ये किसी की एग्जाम्पल दे रहा है, अगर हम भी कुछ ऐसा कर लें तो शायद लाइफ में कुछ बेहतरी आ जाए। हम किंग्स तो नहीं बने, हम खाली फार्मासिस्ट ही बन जाए, रजिस्टर फार्मासिस्ट बन जाए, जो कि इम्तहान बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा महंगा होता है, और अगर फेल हो जाए तो कुछ नहीं, जो कि कॉमन क्वेश्चन हैं इस वक्त पाकिस्तानी फार्मासिस्ट के। वही क्वेश्चन मेरे भी थे, लेकिन मुझे कोई आंसर करने वाला वहाँ कोई गाइडेंस नहीं मिल पाई। बस एक्सपेरिमेंट करते करते निकल गए उस टाइम के ऊपर। तो वो एक मोटिवेशन थी कि आगे ना कुछ में ना बहुत कुछ होने वाला है, तो फ्यूचर मतलब दिख गया आपको। हाँ एक बट उसके पीछे कितनी स्ट्रगल, उसके पीछे आपको कितना, यू हैव टू बी रियली एम्बिशियस, मतलब देयर इज नो करना है तो बस करना ही है। हाँ, कोई वो नहीं था कि डल हो गए या तबीयत ऐसी हो रही है या मेंटली एक्सक्यूज़ करेंगे, नहीं कर सकते, ऐसा बैक ऑफ माइंड में नहीं था। कश्तियाँ जला चुके थे, ठीक है, और ये सोच लिया था कि करना ही करना है। ये कड़वा जो घूट है, तकलीफ दे। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ना, मेरे जो क्लास फेलो थे जानते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट स्टूडेंट नहीं था, आई वाज द बॉटम स्टूडेंट। जब एग्ज़ाम पास करने पे आया तो आई चेंज माई वे ऑफ स्टडिंग। अच्छा मैंने सुना है, आई एम रियली सॉरी, बट जितने भी बैक बेंचर्स हैं वो कुछ ना कुछ करते हैं लाइफ में, वो ही करते हैं। अच्छा बैक बेंचर थे ये तो वो ही करते हैं, मतलब ये चीज़ है। गोल्ड मेडलिस्ट शायद नहीं कर पाए हमारे बैच के, जो पीछे वाले जो थे एंटरप्रेन्योरशिप पे चले गए, और कुछ करने का वो था कि कुछ तो करें। Exactly. अच्छा मैंने आपकी पूरी अभी हम आपकी आधी जर्नी तक पहुंचे हैं, तो इस जर्नी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, दैट यू वर रियली गुड एंड दैट मैटर्स अ लॉट, दैट इज कनेक्टिंग विद पीपल एंड द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग विद अदर पीपल। आई गेस दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप किस तरह ह्यूमन साइकी को समझें एंड यू कैन रिलेट विद दैट पर्सन। जैसे आपने कहा ना कि दोस्त जब बनता है रिगार्डलेस ऑफ अदर बेनिफिट, जब वो आपसे किसी लिंक कर सके, कोई इंटरेस्ट कर सके। एंड आई गेस दिस इज वन ऑफ द क्रक्स थिंग के एक इंटरपर्सनल स्किल्स और आपको एक सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना ज़रूरी है। जी हाँ, और अगर ये चीज़ हमारे स्टडी सिस्टम में ऐड कर दी जाए तो आई थिंक हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बेतहाशा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट लेवल पे इस चीज़ को सिलेबस में ऐड करना चाहिए कि ट्राई टू मेक कनेक्शंस, ट्राई टू मेक कनेक्शन कैसे बनाने, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कि क्या बात करेंगे, किस तरह बात करेंगे, क्या करेंगे। आपसे अगर कोई मिलने के लिए आए जो न्यू पर्सन हो, जो आपको मतलब इंस्पिरेशन मानता हो कि कहीं ना कहीं मैं क्या पूछूंगा, मैं किस तरह बात करूंगा, उसी डर में ही रहेगा, यार मैं जाके हाथ कैसे मिलाऊंगा, मैं बात क्या करूँ, कहीं बुरा ना मान जाए लोगों को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसमें
इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि सब मम्मी पापा माहौल में पढ़ते हैं। जब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट बच्चा होता है, जब मेरे से अप्रोच करता है, जब मैं उससे बोलता हूँ यार तुमने ग्रेजुएशन कर रहे हो, CV भेज देना, वो कहते हैं सर मैंने CV नहीं बनाया हुआ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो मैंने जॉब ही कहाँ की है अभी। अच्छा, CV बनाने का पैटर्न भी नहीं पता, लोग तस्वीर लगा लेते हैं, लोग ये कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो गए, सिंपल CV भी बहुत कुछ। ग्रेजुएट हो गए, जॉब नहीं की, ये लॉजिक होता है, जॉब नहीं की इस वजह से CV नहीं है मेरा। मैंने कहा कम ऑन मैन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 8वीं क्लास का बच्चा जो है ना, वो भी जाके जॉब पे अप्लाई करता है, वो अपना एक छोटा सा CV लिखता है कि मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे ये हॉबीज़ हैं, मुझे ये आता है, मैं कंप्यूटर स्किल हूँ, मेरा क्रिकेट से, मेरे स्विमिंग से, इससे ताल्लुक है। आपकी पर्सनैलिटी नज़र आती है CV के ऊपर। दैट्स बेसिक थिंग्स विच प्रॉब्ली if we can add at the school level, that can make a huge impact. आज मैं सुबह स्कूल में था तो वहाँ मैंने ये बात की उनके प्रिंसिपल से, सर CV बनाना सिखाते हैं आप? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा सर सिखाएं सर, ये बहुत छोटी सी स्किल है, कितनी देर लगेगी आपको खिलाने में, करा दें। आपका बच्चा जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट की सोच में आ जाएगा लेवल, क्योंकि जब वो CV बनाएगा ना, वो अपने ज़िंदगी, अपने आप के बारे में 5 मिनट निकालेगा, 5 मिनट निकालेगा भी अपने आप के लिए कि यार मैं करता क्यों, मेरी वो बता रहा है, वो एक्चुअली अपने आप को बता रहा है कि कल को जब वो दूसरे लोगों से मिलता होगा तो उसको पता तो कि मैं अपने आप को बताऊं किस तरह कि मैं हूं क्या, मैं करता क्या हूं। सेल करना। और मैंने सवाल किया बच्चों से, भाई लिंक्डइन किस किस का है? किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं समझा मेरे कोई फारसी लेकिन अगर आप ये पूछ रहे टिकटॉक फेसबुक किसके, वो भी पूछा मैंने, वो भी पूछा मैंने, ठीक है। तो मैंने पूछा अगला सवाल, मैंने कहा टिकटॉक पे कौन कौन है? सबने हाथ खड़े करे। इंस्टाग्राम पे कौन कौन है? आधे लोगों ने हाथ खड़े किए। मैंने कहा लिंक्डइन पे आओ बच्चों, लिंक्डइन पे थोड़ा सा अगर आप प्रोफाइल अपना करोगे तो आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा, ठीक है। जो एम करते हो, इतने बड़े ऑडियंस में 3 बच्चों के खाली एम थे, बाकी की सब एम किसी ने एम डिफाइन नहीं किए हुए थे। तो मैंने कहा यार तुम्हारे क्लास के बच्चे हैं, इन 3 बच्चों ने किए तो आप भी कर लो। आज सोच लो क्या करना है लाइफ के अंदर, उसको गोल बना लो, अपने सामने कोई वो रख लो कि ऐसा बनना चाहते हो, मेंटोर समझ लो। अब वो तुम्हारा मेंटोर तुम्हारा रिश्तेदार नहीं होगा, दोस्त नहीं होगा, कोई भी हो सकता है दुनिया के अंदर। बिगेस्ट अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता है तो बिगेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर गूगल करो, उसको चेस करना शुरू कर दो। वो क्या करता है, उसको फॉलो करना शुरू कर दो, उस जैसा बनना शुरू कर दो। अगर वो ऐसा बनना चाहते हो तो उसको कांटेक्ट करो, उसके कहीं ना कहीं कनेक्शंस होंगे। मे बी कि वो तुम्हें कॉल बैक करे, मे बी तुम्हें वो हेल्प कर दे या तुम्हें गाइड कर दे। अगर तुम्हारी उससे 5 मिनट भी बात हो जाए उस मेंटोर से जिसको तुम बनना चाहते हो, तो यू नो दैट यू कैन चेंज योर लाइफ। That's what I was teaching young kids today. You get the direction if you're choosing something in अगर वो आपको कनेक्ट करता भी नहीं है आपसे, but you'll get the direction what I want to do in your life. अच्छा, ये कौन सी क्लास के बच्चे थे जिसमें सिर्फ तीन लोगों के पास एम था? 9th और 10th. And among all the students, 3 to 4 people knew what to do in their life. Only 3. अच्छा, I was reading one article. Israel is उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं when they're very young, the parents actually teach them उसके यार मैं I cannot recall the name of the sports. What's that called? The archery. Okay. हाँ, yes. जब वो बच्चे होते हैं वो उनको सिर्फ आर्चरी सिखाते हैं। Yes, सिर्फ आर्चरी सिखाते हैं। किसी ने पूछा तुम बच्चों को आर्चरी क्यों सिखाते हो, कोई और स्पोर्ट्स की नहीं? उन्होंने कहा बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो उनका डिसीजन है। द रीजन दैट वी टीच देम आर्चरी, उनको ना एक एम की आदत आ जाती है बचपन से, एंड देन इन द नियर फ्यूचर दे नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ। व्हाई? बिकॉज दे वर टीचिंग आर्चरी। आर्चरी का होता है ना, मुझे वहाँ उस स्पॉट पे अपने आप को मारना है बचपन से। तो दिस इज व्हाट कम्युनिटी बिल्डिंग, दिस इज व्हाट चाइल्ड की एक स्टार्टिंग से आप बचपन से ही उसको क्या कहते हैं एक इस तरह का स्ट्रक्चर देते हो। जो क्वेश्चन आंसर मैंने किए तो एक बच्ची ने मेरे से सवाल, जब मैंने क्वेश्चंस का मौका दिया तो वन स्टूडेंट जस्ट स्टैंड अप एंड आस्क्ड दैट सर हु इज योर मेंटोर, यू टॉकिंग अबाउट मेंटोरशिप। एग्जैक्टली, आपका मेंटोर कौन है? तो उसने मेरे से सवाल किया। मैंने कहा दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ सीट एंड आई विल एक्सप्लेन। मैंने कहा जब मैं छोटा था, जब मैं आपकी एज का था या थोड़ा सा आगे कॉलेज का था, तो उस वक्त वसीम अकरम वाज माय मेंटोर। ओह नाइस। You were thinking what the hell, भाई, मतलब कनेक्शन ही नहीं है ना, दोनों रास्ते अलग हैं। एक फार्मेसी में पढ़ने के लिए जा रहा है और वो वसीम अकरम को ख्वाब देख रहा है। और वसीम अकरम उस टाइम में 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी टीम हार गई थी, ठीक है। तो बड़ा मीडिया में था, लेकिन he was a champion person.
he was playing from the front, leading from the front as a captain. जबकि वो हम वर्ल्ड कप हमारा ही था. हाँ, 99 का अगर No, आप not even he was a cricket, but his personality. You know, Exactly. the leadership traits. personality, leadership. He's a strong mental person because he's a type 1 diabetic person. Wasim Type Akram? 1 diabetic person. Oh. He's a disability which people think that if someone get this, we can't survive. And he survived at the peak level of his career. And he He was manages- type 1 diabetic since the start of his career. in the middle of the career. He was diagnosed type 1 at the age of 26. And he started. फिर भी खेलते. और अच्छा ये लोगों को पता भी नहीं है. Acha. नहीं मैं I'm hearing for the very first time. This is the message that you need to tell people that if Wasim Akram is one of the finest athlete in the era at the yes. moment. He's a cricketer. हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं लेकिन उसको एग्जांपल दी जाती है. नोवा नोर्डिस्क जो कंपनी है जो कि इंसुलिन की इन्वेंटर कंपनी है वो उसको एज एम्बेसडर यूज करते हैं जहाँ भी दुनिया भर में. Wasim Akram जी वसीम अकरम is one of the ambassador for insulin Novo Nordisk. and we don't know this. Okay, so you need to do something for this message because type 1 अगर किसी को खुदा ना खास्ता हो जाए they get depressed कि यार छोटे बच्चे को हो जाए 2 महीने के 2 साल के. Then what do you think? क्योंकि मेरे 2 बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ है. When they were young, इंसुलिन डिपेंडेंट है. अगर उनको 1-1.5 दिन इंसुलिन ना मिले फॉर एग्जांपल दे कैन डाई. ठीक है, तो इन वसीम साहब के साथ ये एक उनका लाइफ का हिस्सा है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट ही इज़ ए मेंटोर. ही इज़ a leader and that's what I always learn from him. तो जब मैं बिज़नेस में आया तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं हर जगह बात करता था वसीम अकरम. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ना और इंस्पिरेशन चाहिए कोई और. तो मुझे चेंज मैनेजमेंट पे इंट्रोडक्शन मिला. टोनी रॉबिन्स, वर्ल्ड बेस्ट. Tony Robbins, yes, he's an amazing personality. So I do read his books. I become fan of Tony. ठीक है, तो टोनी की वीडियोस देखी, उनसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली. उसके प्रोग्राम्स ख़रीदे मैंने, उनको मैंने यूज़ किया. From startup programs like from scratch to $2 million in 3 months or 4 months. वो चीज़ें मैंने होते हुए देखी, एग्जाम्पल देखी. ऑल्दो कि वो मेरी इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था. वो सब IT से रिलेटेड थी और Tech mostly, yeah. हाँ, टेक की थी. लेकिन आई लर्न समथिंग वेरी यूनिक फ्रॉम हिज कि लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ चाहते हो तो यू कैन अचीव दैट. दैट्स व्हाट द मैसेज आई लर्न थ्रू हिज लर्निंग. एंड आई उसके बाद मैंने उनकी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, टोनी रॉबिन्स यूनिवर्सिटी. आई एक्चुअली इनरोल माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट एंड आई डिड लॉट ऑफ कोर्सेज विद बिजनेस मेंटरशिप, लीडरशिप मेंटरशिप. एक जगह मुझे उनसे डायरेक्ट बात करने का मौका मिला एक ऑडियंस के अंदर. Tony Robbins. टोनी Oh, रॉबिन्स के nice. साथ. टोनी रॉबिन्स खुद से पिक करते हैं ऑडियंस में से 5,000 लोगों में से. Okay. He picked me on one of the questionnaire. What was your question? Question was, what is your dream bucket? You asked this from Tony Robbins. Because everyone was ready with the answers and he picked me from the audience. I don't know what he saw in my eyes. I don't know. And I have a clip for that one I will share you with, and you will be amazed. I was wearing a Pakistani 1992 World Cup shirt in that program. Okay, And, nice. You were wearing Pakistani. Pakistani 1992 World Cup. I love the way that you represent Pakistani cricket, and exactly. amazing. And he asked me, Irfan, you look serious, Mike. What is? Tell us about your story. What is your dream bucket? And मैंने उसको बताया कि thank you, Tony, for talking to me. Being an immigrant in this country, I came here. I feel a lot of rejections. A lot of time I've been sacked from the job, and that make me tough. And somehow, me and my wife started. We become pharmacists first, and somehow we started our business from small business to a $3 million business in 3 years, right? And he said, "Wow, okay." He clapped. All the 5,000 entrepreneurs clapped for me, and I said, "Look." After that, I thought, I think I can't do more. That's what I thought. But your teaching, your guidance, make my mind clear that there are a lot of things I can do. I can connect with people, and I can make difference in their life.
and that's what I said in my dream bucket. I want to That's make really difference in difference. people's life. I want to make connection with people to give them opportunity where they can get jobs, where I can guide people in the jobs. I can make entrepreneurship, mentorship for them, where they can become entrepreneur. So these are 2 or 3 my dream buckets. So that was Beautiful, that discussion. beautiful. That's really beautiful. You exactly found out what you really want to do. That's, I guess, that is the ultimate goal. Finding the real purpose in life. Yes. Because purpose find karna, people do know their goals. Even I have goals, but ultimately, what's my हमें कहीं ना purpose? कहीं से स्टार्ट तो लेना Nah, है nah, ना. nah, nah, nah. You know, you're getting where I'm going, because you've been sent into this world for a purpose. You might have goals, you might have visions, you might have done it for your own self, but what's the purpose? जब इस जिंदगी में, दुनिया में आप भेजे गए हो अपने लिए नहीं, दुनिया के पर्पस के लिए. बिल्कुल. और ये बात दोबारा किसी ने मुझे बताई. मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी. आई वाज इन हॉस्पिटल 2002 सितंबर में. मेरी Right before going to Australia, a year before. ये अभी 2-3 साल पहले. अच्छा, okay. 3 साल पहले की. Oh, sorry. मुझे मेरी आर्टरी को चेक किया गया तो उसमें ब्लॉकेज थी, तो उन्होंने उसको ठीक किया. एंड आई वाज टॉकिंग टू आवर फ्रेंड हियर, टीवी स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, याया भाई. उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनको ऐसी बातों में कहा, याया भाई मैं बच गया. तो कहते हैं आप बचे नहीं हैं, आपको शायद अल्लाह मियां ने कुछ काम करवाने हैं ज़िंदगी के अंदर. तो काम बाकी हैं अभी, तो इस वजह से आप काम करें, चलें चुप करके. Beautiful यार. मतलब देखिए अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ किस तरह रास्ते. दिस इज अच्छा वो याद है हम अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले हम किसी दोस्त से मिलने गए थे. मतलब ये पीछे ही रहता है. हम लोग ऐसी वॉक करते करते पीछे दोस्त से मिलने गए, बैल बजाई ऐसे ने. अच्छा वो दोस्त सो रहा था. अच्छा हम कॉल कर रहे थे. हमने कहा उस टाइम अमूमन वो सोता नहीं है. बाइक भी उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी. हमने बेल नॉक करी तो दरवाजे पे उनकी मदर आई तो वो कह रही है वो सो रहा है. मैंने कहा पूछ लें वो उठ सकता है तो वो सो रहा है. तो वही वेटेड. आपने कहा आप उसको उठा के पूछ लें अगर वो उठ सकता है, तो वही वेटेड फॉर 5 minutes. वरना कोई रुकता नहीं है. हाँ भी सो रहा, चले जाते हैं. इतनी देर में बराबर वाले घर में एक बूढ़े से अंकल थे. वो बाइक पे बेचारे बाइक पे बैटरी लेके आए, उनको वो अंदर करवानी थी. तो उन्होंने कहा बेटा आप ये दोनों अंदर कर दोगे. तो ऐसे ने उनकी हेल्प करी. बैटरी हमने अंदर रखवाई. अच्छा वो अंदर वाली बैटरी जो उनकी मतलब जो ख़राब हो चुकी थी वो उठा के फिर बाइक पे भी रखवानी थी. तो वो जो प्रोसेस था ना वो 10-15 मिनट का प्रोसेस था. तो हम जब वहाँ से फारिग होकर हमने देखा तो उनकी अम्मी ने कहा नहीं वो उठ नहीं रहा, उसकी थोड़ी तबीयत ऑफ है. तो फिर हम वापस आ गए. So the point is we were sitting here, we went there for some friend, but we helped someone. हम रैंडमली गए. हमें कोई मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं थी. बट मैं ऐसे यही बोल रहा था कि जब हम वापस आ रहे थे रास्ते में, मैंने कहा ये अल्लाह पाक ने काम करवाना था हमसे कि हम वहां तक गए, क्योंकि हमें वो बैटरी वाला जो आ रहा था असल काम ये था कि हमने वो काम हम करने कुछ और गए थे, मगर अल्लाह ताला ने हमें भेजा और हमसे कोई और काम निकलवाने के लिए. So this is a story, the way that you were sharing your story. तो हमें एक छोटा सा वाकया से उसको रिलेट कर रहा है. मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ इस बारे में कि मैं ऑस्ट्रेलिया से भी 3 दिन हुए आए हुए. आपसे मुझे 2 दिन पहले बात की है. आप अगर मेरा मैसेज ना कन्वे कर मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाती तो आज हम ये अचीव नहीं कर पा रहे. Yes, exactly. और अगर ये अचीव नहीं कर पा रहे होते तो मे बी कि इसके बाद जो भी चीज़ें इंप्रूवमेंट आनी है किसी की लाइफ में वो नहीं आ रही होती. Exactly. तो और अगर इस पॉडकास्ट से किसी एक बंदे का भी कुछ होता है, हो जाता है तो मतलब सारा माशाल्लाह कितना सवाब है. Exactly. मजा आ रहा है यार. मतलब यार दिस इज अमेजिंग. तो लेट्स बैक टू योर प्रोसेस पे चले जाते हैं. हाँ, लेट्स गो बैक टू योर जर्नी. हम मिडिल में हैं अभी. अब फार्मेसी के टेस्ट देने हैं. दैट्स कम द रियल चैलेंज, स्ट्रगल. इतनी कॉस्ट, कितने टेस्ट हैं, पढ़ना भी है उसके लिए, क्या कहते हैं, फीसेस चाहिए, कमाना भी है, घर भी चलाना है. तो बताएं. इम्तिहान फेल भी हो जाता है सबको. हाँ, इम्तिहान फेल भी हो जाता है. बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. और सबका फोकस होता है कि इम्तिहान फेल हो जाता है. तो सबसे पहले तो हमें वो फोकस डाइल्यूट करना है. ठीक है कि इम्तिहान पास होता है. ठीक है, और हमने उस प्रोसेस को कंट्रोल करना है जो हम कर सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ को रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो अचीव कर सकें. उसको ट्रस्ट करना है उस प्रोसेस को कि ये होता है. पहली बात ये होता है क्योंकि मैंने किया है, मेरे जैसे 25 लोगों ने किया है. और
अभी जुलाई के अंदर कोई 66 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने हमारे साथ कनेक्ट हुए, उन्होंने भी कर लिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी कश्तियाँ जला दी पीछे से, ठीक है, मतलब कश्तियाँ, मतलब ये नहीं कि आपने कागज़ बना के कश्तियाँ जला दी, ये मतलब नहीं कि आपने अपनी नीयत कर ली कि आपने आगे ही बढ़ना है, आपने अचीव करना है, तो ये पॉसिबल है। और इस एग्ज़ाम को करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं ताकि अपनी आप असेसमेंट करा लें, यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूनिवर्सिटी की मार्कशीट जिन्होंने फार्म डी किया हुआ है। और मज़े की बात है कि जो पाकिस्तान का जो फार्म डी है ना, वो चलता है वहाँ पे। अच्छा रिक्वायरमेंट उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें कोई एडिशनल डिग्री करनी है या कुछ करनी है या कोर्सेज वगैरह करने कुछ नहीं। आपने यहाँ का जो फार्मेसी का जो डिग्री आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से अगर की है, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में की हो, चाहे इवनिंग शिफ्ट में की हो, और आपका जीपीए कुछ भी हो, चाहे आप बैक बेंचर हो, चाहे आप पोजीशन होल्डर हो या गोल्ड मेडल हो, डजंट मैटर, यू जस्ट नीड टू हैव अ डिग्री। ठीक है, तो ये बड़ी खुशी की बात, लीगल डिग्री, हाँ लीगल डिग्री हो। और अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी के उसमें हॉल में बात कर रहा था, एक बच्चे ने सवाल किया मुझसे, सर जीपीए कितना चाहिए होता है? मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और से सुनिए इसका आंसर। मैंने कहा एपीसी, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल को आपके जीपीए से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आपका जीपीए 2.5 हो, चाहे आपका जीपीए 3.8 हो, डजंट मैटर, यू जस्ट नीड टू हैव अ पास डिग्री। किसी ने बोला सप्ली लगी हो, उसका कोई मसला? मैंने कहा उसका भी मसला नहीं है, they just need to see a clean pharmacy degree in pharmacy degree from HSC recognized, जो यहाँ पे बॉडी है, जो भी काउंसिल से recognized हो। क्योंकि HEC की रिक्वायरमेंट मुझे इतना डिटेल नहीं पता, लेकिन जो फार्मेसी काउंसिल जिन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव करती है वो ऑल ओके। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी उनमें से है। अच्छा मिस्टर इरफान, हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे आते हैं। लेट्स सपोज आई एम अ बैचलर, मेरा पास बैचलर्स है फार्मेसी में, और मेरी आपसे मुलाकात हुई। हाँ, मुलाकात नहीं हुई, इनको जॉब मिल गई 25-30 हज़ार रुपये। मैं एक फार्मेसी का ग्रेजुएट हूँ, 1 साल पहले मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से फार्मेसी करी और इन इधर यूनिवर्सिटी आई एम अर्निंग 35-40,000 इन पाकिस्तान एज अ फार्मासिस्ट। आई मेट यू ओवर द फोन और टेक्स्ट, जिस तरह अभी इंशाल्लाह काफ़ी व्यूअर्स कनेक्ट करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, आई एम अ लेमैन पर्सन, हाउ टू गेट द वीज़ा, What's the process? I don't know. I just know about pharmacy. अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ का ही हूँ, आप मुझे बताएं, मैं आपके पास आया, What's the first? आप मुझे गाइडेंस दें कि सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप स्ट्रेट, मतलब पूरा मुझे एक रोड मैप दिखाएं। I don't know anything. सबसे पहले तो आपने बताया कि आप फार्मासिस्ट हैं, तो मतलब आपके पास लेजिटिमेट डिग्री है, आपके पास मार्कशीट्स हैं, आप फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर हुए हैं। ये तीनों रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं जो उनको भी चाहिए ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल को। उनकी वेबसाइट पे जाएं, APC की वेबसाइट पे, वहाँ जाके उसमें लिखा होता है कैंडिडेट पोर्टल, उस पर क्लिक करें, वो कहेगा अपना पोर्टल बना लो, अपना नाम वगैरह डाल दें, वेरिफिकेशन ईमेल करेगा, वो बन गया आपका। आपने अपने डॉक्यूमेंट कलर्ड स्कैन करके लोड करने हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में, और 3 ID डॉक्यूमेंट्स में, उसमें पासपोर्ट चाहिए आपको, उसमें आपको आपका CNIC का फ्रंट जो इसमें इंग्लिश में नाम लिखा है वो चाहिए, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है या डोमिसाइल है, ये 3 डॉक्यूमेंट लोड कर दें, दैट्स इनफ। ठीक है, एंड क्रेडिट कार्ड अगर आपका है पाकिस्तान में, अगर नहीं है तो डेबिट कार्ड, या अगर आपका कोई फ्रेंड या कुलीग या दोस्त बैठा है, रिश्तेदार बैठा है US में या कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में, उनको बोल दें कि आपकी बिहाफ पे फ़ी कर दें। अगर पाकिस्तानी कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते वैसे के हो जाते हैं, यहाँ बस वो होता थोड़ी सी है कि करेंसी कन्वर्जन लगता है। एक तो वो भी है, और एक कुछ लोगों की लिमिट इतनी बड़ी नहीं होती कि वो एक ही ट्रांजेक्शन में हिट कर दे $1,300 या $2,200। अच्छा, यस, फीसेस पे आते हैं। जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं जिसमें आपने सारा नाम, पासपोर्ट, डिग्रीज अटैच कर दी हैं, तो $1,310 आपको फीस देनी है। $1,310 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जस्ट की फीस है, असेसमेंट। ये असेसमेंट, ये एप्लीकेशन फीस है। डॉक्यूमेंट दिए, आप कह रहे हैं मेरे पेपर जरा चेक कर लो भाई, चाहे वो रिजेक्ट हो या रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट तो होगा ही नहीं, ये आप भूल जाए, रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ असेसमेंट करने के $1,310 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसमें आप सारे ओके, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। मैंने कर दिया, हम थे पेमेंट डाल दिया। हाँ, पेमेंट डाल दी। 12 वीक्स के अंदर आपको ईमेल कर देंगे कि हमने आपके डॉक्यूमेंट असेस कर लिए। अच्छा, मज़े की बात, सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग बात क्या है आपके लिए, अगर आपने पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी से आपने कहाँ सीखी है, अगर लेट्स से आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से की है, आप जैसे ही जाके उनके पोर्टल में जाके आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे ना,
तो पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी उस पोर्टल में। मतलब सारी ऑलरेडी उन्होंने इतना रिसर्च किया हुआ है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ पे फार्मेसी you can manually you don't have to manually type, you can select from their options. सेलेक्ट, यस। तो आपने That's सवाल किया nice. कि कराची यूनिवर्सिटी है तो सारी मेजर Registered यूनिवर्सिटीज companies उसके जितनी अंदर भी हैं, हैं। ठीक Okay. है। तो कितना मजे की बात है कि उन्होंने रिसर्च किया हुआ है हमारे ऊपर, दे ट्रस्ट पाकिस्तानी फार्मासिस्ट, दैट्स व्हाई दे हैव लिस्टेड आवर यूनिवर्सिटीज इन देयर। तो ये एक सेटिस्फाइंग पॉइंट है हमारे फार्मासिस्टों के लिए कि आपको मतलब if you're spending $1,300 तो you are in safe hands. क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ये होगा कि यार मैं, क्योंकि देखें जिस तरह अब एक फार्मासिस्ट अगर वो 30-35 हज़ार रुपये कमाता है तो $1,300 देना मतलब 2.5-3 लाख रुपए, 2.5 लाख आसान 2,80,000 आसान नहीं है, मगर उसमें फिर श्योरिटी भी चाहिए होती है कि अगर $1,300 जा रहे हैं कि व्हाट आर दी ऑड्स, अपने जगह रिजेक्शन नहीं करते, रिजेक्शन नहीं होती कोई है। एतराज़ कर देंगे, कोई डॉक्यूमेंट कम होगा वो मांग लेंगे, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं करते। अच्छा, उसमें जब हम लोग असेसमेंट की एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, उसमें डू वी हैव टू सिलेक्ट द प्लेस वेयर वी वांट टू गो, जिस तरह आप रीजन का बता रहे थे? अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ हम assessment, डिग्री को बता रहे हैं कि हम पाकिस्तानी डिग्री होल्डर हैं, हमारी ऑस्ट्रेलियन डिग्री के बराबर असेसमेंट हो रही है, बस ये अभी सिर्फ इस step का This काम is है। what step one है। step step 1 one. complete. ठीक है, तो ये हो गया 12 हफ्ते लिखा हुआ है वेबसाइट पे कि 12 हफ्ते में डॉक्यूमेंट असेस करके मतलब देते हैं। 3 महीने 3 महीने, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे काम कर रहे हैं, 5 हफ्ते में भी आ जाता है, 4 हफ्ते में भी आ जाता है, Nice. 4 हफ्ते में। कुछ लोगों के, स्मार्ट लोगों के, या किसी तरीके से 3 हफ्ते में भी आ गया, ठीक है। मतलब आज 19 सितंबर है हाँ। और 2023, अगर इस टाइम पे अगर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो तो 4 हफ्ते में, 4 इंस्टेड ऑफ 3 मंथ्स उसके 3 महीने के अंदर आ सकता है, और 4 हफ्ते में भी आ सकता है 4 हफ्ते में आ जाएगा। at this point of time current. Nice, that's nice. All right, so that was the first step. Assessment हो गई है. Now let's moving towards the second step. कितनी आसान है ये, देखें। It's very simple, तो बहुत yes. आसान आप हो गई। अच्छा, एक और मिथ है हमारे पास, हमारे फार्मासिस्टों के लिए, कि हमें अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कराने हैं HEC से। वो भी नहीं चाहिए उनको कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड नहीं चाहिए APC को। उनको खुद पता है उनको खुद पता है कि they have done a lot of the research. हमदर्द यूनिवर्सिटी की डिग्री कैसी लगती है, उसका क्या नंबर है, दे नो, दे ट्रस्ट आवर प्रोफेशनल डिग्री होल्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो बाकी प्रोफेशन में अटेस्टेड वगैरह चाहिए होता होगा, इंजीनियरिंग ये वो, लेकिन ये इसमें कुछ नहीं चाहिए, और ना कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये 2-3 बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फार्मासिस्ट बहुत सारी जगह ट्राई कर रहे होते हैं, कनाडा जा रहे होते हैं तो वहाँ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। और तो जो हम वो एप्लीकेशन जो डालते हैं उसमें सिर्फ योर 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स, योर डिग्रीज 3 डॉक्यूमेंट्स, योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस इफ यू हैव एनी, 3 ID डॉक्यूमेंट हो गए, और 3 आइडेंटिफिकेशन एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हो गए, जिसमें हमारे पास डिग्री हो गई मार्कशीट और एंड फार्मेसी काउंसिल का सर्टिफिकेट। दैट्स इट। नो CV, नो एक्सपीरियंस। CV है भी ना देना, एक्सपीरियंस है ना देना, डोंट गो इनटू डिटेल, बिकॉज कि वो फिर उसमें से और चीज़ें मांग लेंगे। जस्ट गो फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट। व्यूअर्स, जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाने जाते हैं फॉर फार्मेसी, मल्टीपल कंसल्टेंट के पास जाते होंगे, दिन रात रिसर्च करते होंगे, उससे मिलते होंगे, उससे मिलते होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, ये वीडियो देख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। ना टेस्ट कराना है, ना एक्स्ट्रा CV देना है, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस देना है। अगर तुमने वर्क एक्सपीरियंस दे दिया, वो बोलेंगे ये फॉर्म है, आप जाके ज़रा एम्प्लॉयर से भरवा के साइन करा के लियो। आप कहाँ से करवाओगे? एक हमारे साथ कुलीग है लाहौर में, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, परेशानी में मुझे फ़ोन किया सुबह। वो सर, वो मैंने ना मेरे पास एक लेटर आ गया है, उसमें मुझे एम्प्लॉयर से साइन करवा के भेजना है। मैंने कहा आपने मेरी वीडियो देखी थी? हाँ सर। मैंने कहा आपने पंगा क्यों लिया उनसे, क्यों आपने उसमें लिखा कि आप यहाँ जॉब करती हैं? तो कहती हैं सर वो गलती हो गई मेरे से। मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी टू से, आप मेरी इतनी होनहार स्टूडेंट हैं, आपका नाम भी मुझे याद है। और अच्छा, वो थोड़े स्टूडेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा, मतलब आई एम रियली सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, स्मार्ट बन जाते हैं कि यार हम ये भी डाल देंगे। हाँ, तो मतलब यार हमारा एग्जैक्टली ये बहुत कॉमन एक सवाल है या इशू कह लें, या कल्चर है हमारा कि हम सब हायर डिग्री करते हैं, यहाँ पे मास्टर्स ज़रूर करते हैं, MPhil ज़रूर करते हैं, तो दे डोंट नीड योर MPhil, दे डोंट नीड योर PhD, दे डोंट नीड योर MBA, जस्ट स्टे ऑन द बेसिक्स। भाई ये 20 छुपा साल लो, का, सारी डिग्रियां छुपा लो, बाकी वाली। ये कंसल्टेंट कोई नहीं बताएगा, ये कुछ भी नहीं बताएगा, ये 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है, और उस बंदे का एक्सपीरियंस है जो कम्युनिटी बिल्टअप कर रहा है वहाँ पे। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, डू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड इंशाल्लाह यू पीपल विल गेट इट। Yes, that's amazing, because
उनको चाहिए नहीं आपके एमफिल से कुछ लेना देना नहीं। कोई सवाल करता है नहीं सर मैंने पीएचडी किया हुआ उसका तो कोई इंप्रेशन पड़ेगा, मैंने कहा कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे यार तू ओवर क्वालिफाइड है ना इस कंट्री के और अंदर, ये देखो ये सवाल हम ये समझे कि हम पीएचडी हैं हमें बुला लेंगे, हम बड़ी तोप है, वो यहाँ के लिए तोप है, वहाँ पे और वहाँ पे उनकी साइकी अलग होती है। ओवर क्वालिफाइड है। हाँ, अगर वो ओवर क्वालिफाइड होंगे तो फिर वो ये भी सोचेंगे यार ये फिर इस एक्सपेक्टेशंस level पे भी हमसे क्यों आ ज्यादा रहा है? रखे। हाँ, एम्प्लॉयर को सीवी जब देना है ना, वहाँ मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों आप अपना मास्टर डिग्री हटा देना इसके अंदर से, आप अपना एमफिल ना लिखना, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको नहीं लेगा। वो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आप इंटर्न जॉब पे आओगे ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो जो टीम के साथ काम करोगे ना आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि यार ये पीएचडी कहाँ से आ गया हमारे साथ काम करने के लिए। ओके सो स्टेप 1 एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई, $1300 सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है और जवाब आ गया, आपने फीस पे कर दी एग्जाम की, जवाब विदिन 4 months आ जाता अगर है। आप तैयार हैं इम्तहान देने के लिए तो फीस पे कर दें इम्तहान की, 60 दिनों में आप तैयारी करें, 5 घंटे पढ़ के हमारे साथ ज्वाइन कर लें, हमारे यहाँ ग्रोस में डिस्कशन हो रहा होता है। एंड फीस प्रोसेस उसका नहीं हमने जब एप्लीकेशन प्रोसेस जाती है हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है कि रिस्पॉन्स क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि योर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन असिस्ट एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू राइट द कैप्स एग्जाम। व्हिच एग्जाम? कैप्स एग्जाम, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी एंड नाउ व्हाट्स द सेकंड स्टेप? तो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी एग्ज़ाम जो है आपको उसको बताना मुझे बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, क्योंकि स्टूडेंट खाली 16 बच्चे इम्तहान देते थे मार्च 2023 तक, लेकिन जब से हमने इसकी चर्चा की है, जब से हमने वीज़े के बारे में बताना शुरू किया है, पॉडकास्ट तो नहीं वेबिनार किए, तो उसकी वजह से अवेयरनेस आई, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो सेंटर जो थे ना, एग्ज़ाम सेंटर एक था तो उसकी सीट्स सब फुल हो गई फ़ौरन मार्च में, तो फिर डिमांड बढ़ी तो हमें एग्जाम सेंटर के लिए लॉबिंग करनी पड़ी वहाँ पे कि भाई पाकिस्तानी इज इंटरेस्टेड इन एग्जाम, तो एग्जाम सेंटर खोलो। तो अब 8 एग्जाम सेंटर्स हैं। ओह नाइस। इन पाकिस्तान वी हैव 8 centers, 8 exam centers, 1 in Karachi, 3 in Islamabad, 3 in Lahore. I really congratulate, I really appreciate your efforts and everything that you have done for this, for the community. Thank you, that's unbelievable achievement, क्योंकि जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ ना अपने काउंटर पार्ट कंट्री से, इंडिया से, they have 8 centers, such a big country. They have 8. Pakistan got 8, which is massive, which I cannot still believe कि वाकई में 8 centers हैं। Yes, we got 8 centers. मैंने तो ड्रीम किया था कि 4 हो जाएं तो बहुत तीर मार लेंगे हम, लेकिन डिमांड इतनी बड़ी, एक मिथ बन गई थी कि यार पाकिस्तान में तो एग्जाम सेंटर में सीट ही नहीं मिलती है। मैंने कहा मैं क्या करूँ इसके लिए। यार लोग तो वहाँ जाके पाकिस्तान को भूल ही जाते हैं, और एक आप है माशाल्लाह। सर वो क्रिकेट को नहीं भूले तो पाकिस्तान में मतलब ये देखे ना कि वसीम अकरम was because of him, that's what patriotism is, man. People are leaving country, but बहुत सारे लोग हैं जो अभी सोचते हैं कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, गंदी बातें करके गालियां देके पाकिस्तान को छोड़ते हैं और चले जाते हैं। जाओ मगर वहां जाके अपने मुल्क के लिए तो कुछ करो, कुछ कर दो। जाओ, जाने से कोई नहीं रोक रहा, बट डू समथिंग, एंड दिस इज एन एग्जांपल। मतलब आप देखें ना उनके बैज लगा हुआ, पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है। Yes, I think पाकिस्तान का फ्लैग है और साथ में ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। What's the third flag? ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान 2 हैं। Flags, the bat, क्रिकेट बैट है, और बैट पे ऑस्ट्रेलिया वो कुछ नहीं है, वो ऐसी okay. Alright, so हम थे now टेस्ट की तरफ। पाकिस्तान में हमारे पास 10 centers हैं। 8 centers, sorry, yes. We have 8 centers in Pakistan. Now क्या फीस है उसकी, टेस्ट की, कहाँ से प्रिपरेशन करें? $2,300 फीस लेता है APC। $2,300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कन्वर्ट कर लीजिए 190 के हिसाब से कितना बनता है? तकरीबन ये बनेगा मेरे ख्याल से, हाँ तकरीबन 4 लाख के करीब। तो ये फीस है, ये पे कर दी और डेट लॉक कर ली आपने। साल में 3 दफ़ा इम्तहान होता है। What are the dates? What are the months? नवंबर में होने वाला है इस साल। इससे पहले जुलाई में हुआ था और इससे पहले मार्च में। तो मार्च, जुलाई एंड नवंबर। मार्च, जुलाई, नवंबर। तो नवंबर में जो एग्ज़ाम लॉक कर रहे हैं उनकी कट आउट डेट अभी 8 अक्टूबर तक वो फिलअप कर सकते हैं अपनी फ़ीस, अगर वो देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो दे दी है फ़ीस अपनी, तकरीबन 480 से ज़्यादा मैं जानता हूँ कि फार्मासिस्ट ऑलरेडी टेकन दो स्पॉट्स इन पाकिस्तान 8 सेंटर्स। और डिमांड इतनी ज़्यादा हुई कि APC ने एक और अच्छा काम कर दिया। वो ये किया कि ये एग्ज़ाम होता था 3 डेट्स में, नवंबर की 3 डेट्स में हो रहा था, मंडे,
20, 21, 22 तक हो रहा था। हम्म, तो उन्होंने ट्यूसडे मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को भी उन्होंने खोल दिया उस वीक में, मतलब चौथा दिन भी ऑन कर दिया। उसी सेंटर में 4 दिन एग्ज़ाम होगा। तो कराची में 4 दिन होगा, पेशावर में भी 4 दिन अवेलेबल है। तो उन्होंने फैसिलिटेट किया कि मैक्सिमम लोग अभी दे दें। ओह ओके, नाइस मैक्सिमम लोग अभी दे नाइस। दें। और एक और फिक्र पड़ गई इसके बाद में कि जब इतने लोग जाने लगे कि यार वहाँ जाके रश बहुत है, रश बहुत है, और पता नहीं सैचुरेशन, किस-किसको select सैचुरेशन का करेंगे। वर्ड बड़ा कॉमन जबान पे आने लग गया कि यार और कुछ बेवकूफ़ लोगों ने कुछ ऐसी क्लिप्स बना के छोड़ दी कि एग्ज़ाम होना बंद हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इंटेक्स पूरी कर ली है 2024 की भी। कुछ सोशल हाँ, ये मीडिया पे होता है इस तरह। किसी ने यूट्यूब पे ऐसी क्लिप बना दी, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हो ताकि रहे हैं। उनके रास्ते क्लियर हो जाए वो कम समझ गया मैं आप। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हम जल्दी उस पर फोकस कर लेते हैं। तो आई थिंक अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि डेट्स अवेलेबल हैं। इवन कि अब तो कोई कहता भी नहीं है कि डेट शॉर्ट है। अब तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, 4 डेट्स में एग्ज़ाम हो रहा है। और जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तैयारी कर लें। और तैयारी जो है वो 60 दिन के अंदर हो जाती है। हो जाती है। कुछ अच्छा, ये सेंटर्स कहाँ पे हैं? कराची में कहाँ पे है? फेज़ 6 में है, फेज 6 में सेंटर्स हैं। ठीक है, और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ एड्रेसेस पे। सही, ऑलराइट। तो जब आप डेट चूज़ करते हैं ना तो वहाँ आ जाती है पॉपअप करके। क्या आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? ऑलराइट। आपने फीस मुझे वापस थोड़ा सा बताएगा? $2,300 23। तो 1300 और ये 2300 मिला लें 1300 तो फर्स्ट स्टेप में हो गई, एग्जाम के 23 हो गई। तो समझ लीजिए $3,600 ये आपका पहला खर्चा है। पहला खर्चा हो आपने गया। कर लिया। अगर आप पास हो गए इस एग्जाम अच्छा, व्हाट आर द चांसेस? मतलब हर बंदा कर सकता है, बट एज व्हेन वी कंपेयर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एग्जाम, व्हाट्स योर? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। इट्स नॉट अ स्टडी वे यू ओपन द बुक्स, इट्स अ स्टडी वे यू डू study the relevant syllabus, the given syllabus, what is actually expected in the exam, not the whole books. They are recommended books, but they are referral books. तो recommended material जो है वो मैं students को share कर देता हूँ पूरी drive, और उसको कैसे यूज़ करना है उस पर हम webinars कर लेते हैं, ठीक है। 2 लोग बैठ जाते हैं कि उस पर हम सवाल ले लेते हैं कि आज 60 लोग हैं, अपने सवाल करो A to Z। सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है, यार हमें पता नहीं पढ़ना कैसे, A to Z बता दो। तो हम A to Z इतनी दफ़ा बताते हैं कि वो हलवा लगने लग जाता है कभी कभार, ठीक है। और उस हलवे को खा ले कोई, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए। कंसिस्टेंसी आपको जो 60 डेज पढ़ना है तो कंसिस्टेंसी से आपको देना है। आप जॉब करें, आपकी फैमिली लाइफ भी है, आप 2 घंटे दे दें, 3 घंटे दे दें। कुछ स्मार्ट हीरोज़ हैं हमारे साथ जिन्होंने तफरी में इम्तहान दिया है पिछले बैच के अंदर। खान इमेजिन के कराची के लड़के इतने शार्प होते हैं कि 15 दिन पढ़ा और दे दिया और क्लियर। एशेज सीरीज भी देखी बैठ के, पाकिस्तान श्रीलंका की टेस्ट सीरीज भी देखी और इम्तहान पास कर लिया। नाइस। नहीं है मतलब दैट्स द कुछ ऐसे गुरु बच्चे जो एग्जाम देने गए 2 घंटे का 20 मिनट में करके बाहर निकल के आ गए, हो गया। ब्यूटीफुल यार, मतलब कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, मैसिव पोटेंशियल। मैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। वो बड़े पैशनेट हैं इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट करने में, फार्मासिस्ट को, क्योंकि वो चाहते हैं कि एटलीस्ट उनके स्टूडेंट तो जाएं बाहर काम करें, अपनी फैमिलीज़ में लाइफ चेंज करें, अपनी फैमिलीज़ में जो भी लाइफस्टाइल है वो चेंज हो उनको खुशी होती है इस तरह की बात करने में। तो वो ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला जो भी मैं बात कर रहा हूँ, इट्स लाइक अ लॉटरी, कि ये इनाम निकल रहा है, ले लो, जाओ, डिग्री कर लिए तो टिकट मिल गया आपको, कैप्स में घुस जाओ, कैप्स में अंदर चले जाओ, अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है लेकिन यू विल गेट थ्रू। और लॉटरी का वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम, मेरी एक उनसे वेबिनार हुआ था, और इसके बाद अभी एक लॉटरी का वर्ड दोबारा यूज़ किया गया, क्योंकि वाकई में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक लॉटरी खोली हुई है सब फार्मासिस्टों के लिए। उन्होंने इनकरेज करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद फार्मासिस्ट हैं ओवरसीज से आए हुए, उनके लिए असेसमेंट की जो फ़ीस है ना, ये वाली $1,300 ये वेव कर दी है, फ्री कर दी है।
और एग्जाम की फीस भी वेव कर दी है, जो ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है किसी मौजूद है। सर्टन वीजास के Visas के ऊपर, कुछ ऊपर। सर्टन वीजास पे, नॉट ऑन स्टूडेंट वीजा, कुछ सर्टन वीजास है, 491 है, 190, कोई लिस्ट है, कोई 30-40 डिफरेंट टाइप के वीजास की, उसमें अगर आप फॉल करते हो तो यू कैन अवेल दैट। मतलब दिस इज another approach by that you can- Australian government that they want pharmacists in the country। तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल ब्लैंक चेक आंसर है, जो ये कहते हैं ना कि सैचुरेशन हो गई है या तो हो यार ये रही तो है। उनको तो मैसिव वर्कफोर्स की जरूरत है। Yes। अच्छा, अगर मैं एक ऐसी पाकिस्तानी सोच से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम जो ये एप्लीकेशन का और एग्ज़ाम का प्रोसेस अगर हम ये पाकिस्तान से ना करें, रिगार्डलेस जिस तरह जो एक सर्टेन वीज़ाज़ होते हैं जो ऑलरेडी लोग ओवरसीज़ वहाँ मौजूद हैं, अगर हम वीज़ा लेके वहाँ जाएं रिगार्डलेस ऑफ एनी वीज़ा, और उसके बिहाफ पे फिर हम वहाँ से असेसमेंट और एग्ज़ाम वहाँ नहीं, दें, आप नहीं आ सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा हो, अगर कुछ विजिट वीज़ा हो, नॉट इंक्लूडेड, नॉट ओनली टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा भी उसमें शामिल है। बहुत सारे लोग मिस गाइड हो जाते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में फ्री खुला हुआ है, हम पहुंच जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा लेके, पहुँच गए विजिट वीज़ा लेके पहुँच गए, फिर वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस Okay, so you have to do it from here. इफ यू वांट टू गो ऑन दिस पाथवे। Yes, and that's the most reliable and the most secure. Economical as well. Economical as shortcuts नहीं ढूंढो भाई। ये सस्ता है, सबसे सस्ता रास्ता है। लगता बहुत बड़ा है 8 लाख रुपया, लेकिन इससे महंगे महंगे प्रोसेस है। यार ये 8 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, अगर स्टूडेंट पे जाओगे तो 80 लाख रुपए दोगे भाई। यस, इतने स्टूडेंट मुझे फ़ोन करते हैं पहुंचते ही, और वो इरफान आशफी रहता है, उसको फ़ोन कर लेते हैं, मुझे फ़ोन आया, अभी किधर आए? मैं ब्रिस्बेन आया हूँ। अच्छा, क्या पढ़ना है? मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। मैंने कहा उससे क्या होगा यार, ऑस्ट्रेलिया आना था। बोलो तो 80 लाख रुपए खर्च करके आए हो। कराची में क्यों नहीं किया? कैप्स कराची में कहाँ होता है, पाकिस्तान में कहाँ होता है? बताया ही नहीं मुझे, किसी नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैंने कहा अबे भाई, उसके बाद फ़ोन बंद किया, रोना शुरू कर दिया। अकेले पहुंचे भी, लैंड किया ब्रिस्बेन में, कमरे में रोए धोए। अगले दिन फ़ोन किया, सर आप मुझे एक दिन पहले क्यों नहीं मिले, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले क्यों नहीं मिले? मैंने कहा तुम कहाँ से पढ़े हो? कहते हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी से। वो तो रजिस्टर्ड थी। नहीं अरे पढ़ते ना, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, वो ग्रेजुएट हो, अटेस्टेड हो, फॉलो करते जो असल प्रोसेस है। यार लोगों को पता नहीं अवेयरनेस नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट हियर। नो वी रियली अप्रिशिएट, एंड दिस इज हमारी भी ये अपॉर्चुनिटी है, हम भी ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। वी वांट दिस पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस हो, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। किस तरह आप प्रोसेस जाते हो और कितना ईजी प्रोसेस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। मोस्ट वेलकम। अच्छा, आप ये सारी चीज़ हो कि अब जॉब का प्रोसेस नहीं, अभी हम और जॉब तो बाद में है, अभी तो हमारा हो गया, टेस्ट क्लियर हो गया। टेस्ट पास कैसे करना है वो मैंने थोड़ा सा बता दिया। जी आपने पढ़ना है, इतना कंसिस्टेंसी, ये वो 15 दिन में भी एक हीरो ने पास कर लिया हमारे साथ। बिल्कुल। कुछ मदर्स हैं जो घर पे रह रही हैं, उन्होंने 8-8 घंटे पढ़ा लेकिन वो भी पास कर गई। कुछ फीमेल्स हैं जो जॉब पे जा रही हैं फुल टाइम, घर पे आके अपने घर की किचन की काम भी कर रही हैं। अच्छा, सिर्फ पास करना है, कोई स्पेसिफिक नंबर्स चाहिए ना? उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो कहते हैं कि वेरी गुड क्वेश्चन, उनकी रिक्वायरमेंट है कि पासिंग मार्क 50% होने चाहिए आपके। ठीक है, 50% का मतलब ये है कि उन्होंने 200 क्वेश्चंस देने हैं आपको उस दिन, और उन 200 क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो कुछ उनके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि कैलकुलेशन है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोलॉजी है। तो अगर उस दिन कैलकुलेशन पे 10 सवाल आ गए, 10 में से 5 अगर आपके सही हैं, और नीचे स्ट्रक्चर के अंदर 10 सवाल आ गए, 2 सही की 8 गलत है, फेल हो गए आप, आपका कैप्स गया। ओके, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप हर टॉपिक्स पे 50% आप अच्छा करके आओ। एग्जैक्टली। तो मैं मतलब ऐसा ना हो 10 हो, कहीं पे 10 हो, और उस टॉपिक में आपने तैयारी नहीं, ऐसा नहीं कि आपने मल्टीपल चॉइस में उस टॉपिक को टच ही नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक में 10 में से 10 ले लिया, एक में 10 में से 1 ले लिया। So it's like a SAT exam that you have to score. You need to smartly study. You need to first of all very clear about topics and very clear about the past questions, and go and discuss with our groups. And if you start doing that on daily basis, you will pass the exam. Nice. Easy. That's easy information for the viewers. Beautiful. Okay, so Mr. Irfan, moving forward, step 2 हो गया, मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। वाह,
सबसे पहले तो जश्न मनाएं, Thank you, पार्टी करें, congratulations, पार्टी करें, yay. पार्टी करें, सेलिब्रेशन, पॉडकास्ट करें किसी के साथ, और 10 लोगों को बताएं कि यार एग्जाम पास होता पास है, हो गया, पास I होता did है, it. और थोड़ी सी स्टोरी शेयर करें। स्टोरी शेयर करने से लोगों को हौसला होता है। Exactly. जो रियल टाइम स्टोरीज होती है ना, वो लोगों को इंस्पायर करती अच्छा, हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है यहाँ पे ना, हमारे पाकिस्तानी लोगों में भी ये चीज़ है, एक दूसरे को वो गुण नहीं बताते, वो चीज़ नहीं बताते। मैंने नोटिस किया ऐसा, हाँ कि यार मतलब इसको पता चल गया तो ये अप्लाई कर लेगा, ये निकल जाएगा आगे। ये चीज़ मैंने फैक्टर देखा है कहीं ना कहीं, मतलब आप नहीं दिखाते, बता देने। खैर खैर that's a different story. ऐसा कल्चर, और कल्चर को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कल्चर जो आगे आने वाला है ऑस्ट्रेलिया का, वो उसके बारे में मैं बात ज़रूर करूँगा कि वो ज़रूर से सिखाएं। वो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने नए कंट्री में जाना है, वहाँ पे कैसे काम करना है, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। वरना हम आ जाते तो कल्चरल शॉक मिलता है। सबसे बड़ा कल्चर शॉक मिलता है। आदमी एक्साइटेड होता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है। Yes, हाँ ये होता है, this is just डिप्रेशन में जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज में चले जाते हैं। तो वो स्टेज भी ज़रूरी है। को ओवरकम करने के लिए अभी से अवेयरनेस अगर पता हो कि करना क्या है, नहीं आप दें अवेयरनेस, हम आपसे पूछेंगे हम कि जॉब कहाँ तलाश करनी है। क्योंकि मैं जब बात शुरू करता हूँ तो मैं पूछता हूँ, भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या जानते हो, कहाँ कहाँ के कौन कौन से सिटीज़ के बारे में जानते हो। सब बोलते हैं मेलबर्न, सिडनी, बोलता भूल जाओ इन दोनों को, इसके अलावा याद करो। क्योंकि वो क्रिकेट की वजह से। नहीं these are the hubs Biggest now, cities, biggest cities, Melbourne, Sydney, Canberra, these are the फिल्म biggest. देखते हैं, कोई किसी ने इंडियन मूवी देखी होगी तो उसमें सिडनी दिखाया है, मेलबर्न दिखाया है, या किसी ने डॉक्यूमेंट्री देखी तो वो बड़े सिटीज। तो हम यहाँ से बैठ के से वही मेन सिटीज़, अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो आप अमेरिका के बड़े शहरों के नाम फटाफट गिना देंगे, चाहे छोटे शहरों के हमें नहीं पता, बिल्कुल कॉमन नेम वाली बात है। लेकिन हमें तो वहाँ जाके काम करना है ना, तो हमने कितनी देर हम सिडनी में घूमेंगे, सिडनी जू चले जाएंगे, हार्वर्ड चले जाएंगे, एक दफ़ा चले जाएंगे, 2 दफ़ा, उसके बाद दिल भर जाएगा, उसके बाद सोचेंगे यार पैसे खत्म हो रहे, काम करो जाके। तो काम करने के लिए आपको रीजनल ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना है, और रीजनल ऑस्ट्रेलिया में भी हॉस्पिटल जॉब्स को टारगेट नहीं करना है, आपने कम्युनिटी फार्मेसीज को टारगेट करना है, क्योंकि जॉब असल में वहाँ मिलेगी हमको। वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी है ओवरसीज़ के फार्मासिस्टों को। ओवरसीज़ के फार्मासिस्ट बताओ कि हम नॉन ऑजी overseas qualified pharmacists, not into the big cities but into the regional south area, regional areas में। अच्छा चलें, अब इसको थोड़ा सा स्टेप पे लेकर आते हैं। लाइक क्लियर हो गया, अब वीज़ा। ओके, अभी तो पहले हम तो ये वो हम टेस्ट के बाद से करते हैं ना, वो टेस्ट के बाद से सबसे बड़ी बात है ये कि अब टेस्ट हो गया, वीजा की बारी है। टेस्ट आपने साथ में कर लेना है, पीटीई कर ले, पीटीई टेस्ट जो कि हर शहर में अवेलेबल है। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, ये टेस्ट का नाम क्या था जो हमने कैप्स नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मेसी एग्जाम। ऑलराइट, नाउ वी नीड टू इंग्लिश का टेस्ट देना है। आइल्स ना करें, क्योंकि आइल्स में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मार्किंग एज कम्पेयर टू पीटी में थोड़ा सा अचीव हो जाता है अगर आप उसको स्मार्टली पढ़ाई कर लें। अच्छा, these are the 2 exam that is acceptable। हाँ, एक्सेप्टेबल, और 3 साल के लिए वैलिड होता है ये। IELTS and हाँ, तो मैं पीटीई कहता हूँ सबको। पीटीई में अगर यू हिट 80 नंबर्स अबव 79 तो मैक्सिमम आपको 20 पॉइंट मिलते हैं आपके वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर वो आप अगेन हाई अचीव करें, सोचें, तो यू कैन गेट। और वीज़ा ऑफिसर भी जो है ना, वो भी थोड़ा सा समझते हैं कि यार ये अच्छी इंग्लिश वाला बंदा आ रहा है, तो इसको। अच्छा, जहाँ तक वीज़ा की बात, टेस्ट क्लियर हो गया, इज इट डायरेक्ट इमिग्रेशन और इज दिस इज इमिग्रेशन? 491 is immigration for 5-year visa, and then we yes, and then we apply for the visa. That's the immigration visa. It's not a work permit. No, it's like a living, working right visa, which is immigration to Australia basically. Oh, 491. nice. Or 491 is a temporary resident visa, and there's a 190 which is a permanent resident visa. That happens when you stay there for a specific period of तो time. दोनों कर सकते हैं, इस वक्त दोनों अवेलेबल हैं। जिसके पास जो पॉइंट बन रहा है वो उस पर अवेल कर जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस वक्त हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन को प्रायोरिटाइज कर रही है वीज़े के लिए, ठीक है। तो आवर एडवाइस कि अगर कोई फैमिली के साथ जाने वाला है, जिनके बच्चे हैं, मैरिड हैं, तो वो 190 टारगेट करें, क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। 190 which is a PR visa, permanent resident visa. Another one is a temporary resident visa. Other one is लेकिन मेरा What are the chances temporary or permanent में ज़्यादा preferable? जल्दी प्रोसेस होते हुए मैंने देखे हैं लोगों के वीज़े 491 जल्दी, मतलब शॉर्ट पीरियड में, कम वेट टाइम पे, टेम्परेरी वीज़ा वाला TR जिसे 4910 Yes. आए, काम करें, पैसे कमाएं,
वक्त आएगा तो मिल जाएगी परमानेंट. वो तो मिल ही जाएगी, वो तो मिल ही जाती 3 साल है, बाद हाँ. मिल ही जाएगी. 3 साल बाद आप परमानेंट वीज़े के लिए डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं 491 के. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो 491 पे आ चुके हैं, आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. कुछ जो है 190 पे भी आ चुके हैं. तो दैट्स समथिंग विच इज़ अचीवेबल. Alright. So let's suppose we have applied and then कितना process होता है, क्या duration इसमें एक होती चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्टेट नॉमिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. जब आपने कैप्स पास कर लिया, PTE कर लिया, तो स्टेट नॉमिनेशन एक बीच में वीज़ा एप्लीकेशन से पहले स्टेट नॉमिनेशन होती है, वो आपको अप्लाई करनी है. कि कौन सी जगह पे we need to know कि सबसे ज़्यादा कौन सी acceptance है वेस्टर्न वहाँ पे. ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सबसे ज़्यादा इनटेक कर रही है, विक्टोरिया कर रही है, फार्मासिस्टों को सारी कर रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है response ना, है. वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहता है कि अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, तब भी हम आपको नॉमिनेशन दे देंगे. विक्टोरिया भी यही कर रहा है कि एक्सपीरियंस के बगैर आपको दे देगा. मतलब कि फ्रेश ग्रेजुएट दे आर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे कर लेना और विक्टोरिया पे कर लेना. ठीक है, Without any वर्क एक्सपीरियंस. जैसे कि अभी शायद आपके कोलीग बैठे थे, उन्होंने बताया कि उनकी बहन ने 1 साल काम किया है, तो 3 साल उनका मिनिमम कट आउट है. तो मैंने उनको बोला कि आपकी बहन को अप्लाई करना होगा विद नो एक्सपीरियंस, और उनके लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या It's the विक्टोरिया best one. Yes. अच्छा, हाँ, यहाँ पे आप बता रहे थे लोग सिडनी मेलबर्न की तरफ मूव आउट होते हैं, फिर कहते हैं बहुत टाइम लग रहा है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही है, एंड दैट इज द रीजन. जॉब नहीं मिलती, फिर वहाँ जाते हो इतना मैसिव कंपटीशन होता है, रहना बहुत महंगा होता है. रहना बहुत महंगा होता है, बिग सिटीज. यस. सो अप्लाई फॉर द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया स्टेट एंड विक्टोरियन रीजनल्स. विक्टोरियन रीजन्स. ओके. इसकी क्या, जब हम ये वीजा फाइल करते हैं, इसकी क्या मेरे ख्याल कॉस्ट? से वो $350 लेती है. $350 गवर्नमेंट का वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भरते हैं, आपको वो EOI कहते हैं उसको, वो आप कर देते हैं. आपको कुछ लोगों को 1 हफ्ते में भी रिस्पॉन्स आ जाता है. यस, ये तो भाई, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? बस यही कैप्स पास, PTE पास. बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं? नहीं चाहिए. नो चाहिए. हम कनाडा की बात ही नहीं करते. यहाँ पे टेस्ट क्लियर हो गया और इंग्लिश और आप टेस्ट क्लियर डायरेक्ट हो PR गया. के लिए अप्लाई कर दो. हाँ ना, टेम्पररी PR रेजिडेंस के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हो. 190 या TR 491. रेजिडेंट्स के लिए देयर 2 डिफरेंट. हाँ. ठीक है. तो ये तो कैप्स वालों की कहानी हो गई. लेकिन इसके अलावा 2 और कहानियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. आपने कहा ना कि काम किया हुआ है, लेकिन अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कहीं साइड एरिया में काम किया एक्सपीरियंस है जहाँ पे फार्मेसी की डिग्री के साथ, तो वो उसमें तो एग्ज़ाम भी नहीं चाहिए. उसमें सिर्फ आप अपनी असेसमेंट करें, जो आपका एक्सपीरियंस उसमें कैप्स नहीं चाहिए. उसमें कैप्स नहीं चाहिए. उसमें 3 साल मिनिमम आपने काम किया हो, उसको एक्सपीरियंस को शेयर करें उनके प्लेटफॉर्म पे. विटासिस एक बॉडी है, उसके साथ उनकी फाइल करें एप्लीकेशन, उनमें जाके उनके फॉर्मेट पे वो CV. तो मतलब आपके जो $2,000 है वो बच गए, $2,500. मतलब एग्जाम भी बच गया ना. एग्जाम भी बच गया. और ये उस सूरत में है कि industry जब में आपके काम पास कर चुके इंडस्ट्री हैं, में 3 साल का एक्सपीरियंस हो. अगर नहीं है तो फिर एप्लीकेशन फिर मत करना, वरना ये भी मसले में आ जाएगी. वरना फिर आप विदाउट एक्सपीरियंस कैप्स कर लो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है. ओके, वेरी नाइस. दिस इज मतलब Very ये होती है अच्छी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के अगर मैं यूं करूंगा तो क्या होगा, यूं करूंगा तो क्या होगा. ठीक है. और एक और चीज़ बताने वाला हूँ. फार्मेसी टेक्नीशियन भी एक एरिया है जिसके अंदर फार्मेसी डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो प्रोवाइड कर सके एक्सपीरियंस एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन, बीइंग एज ए फार्मासिस्ट, नॉट एज फार्मासिस्ट बट एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन 3 साल का. अगर किसी ने ऐसा करा और उसने अप्लाई किया, हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं जिन्होंने किया है. कुवैत में हैं कुछ लोग, कुछ पाकिस्तान में हैं जिन्होंने इस पाथवे को यूज़ किया एंड दे गॉट द वीज़ा. फरवरी में मुझे फर्स्ट टाइम मिले, वेबिनार में आए. मैं पेरिस में था उस टाइम पे. मैंने पेरिस में एफिल टावर मेरे पीछे था, मैंने वहाँ बैठ के रात को सर्दी में वेबिनार किया था. मुझे याद है उसमें 2 बंदे थे जो हमारे स्टूडेंट बने. पहले उन्होंने आके मजाक उड़ाया कि ऐसा तो होता नहीं होगा, मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं. ठीक है. तो ये उन्होंने बाद में मुझे पूरी चीज़ सुनाई एक्चुअल में. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया. विद इन 3 वीक्स उन्होंने पेपर्स फाइल किए, कोई कैप्स नहीं किया. 2 वीक्स में उनको असेसमेंट आ गई विटासिस से. स्टेट नॉमिनेशन अप्लाई की, 1 महीने में स्टेट नॉमिनेशन आ गई. वीज़ा अप्लाई किया, 40 डेज में वीज़ा आ गया. लाइफ डिफरेंट. लाइफ डिफरेंट. फरवरी में वो अननोन थे, उनको पता भी नहीं था इरफान हाशमी कौन है.
ऐसी कहीं सर्च गूगल से सर्च में कोई पकड़े गया मैं उनके साथ और webinar में आ आपका गए। आपको पता भी नहीं है कि आपका कब छक्का लग जाए। मतलब एक बंदा, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, एक बंदा है, ही इज अ फार्मासिस्ट, ही इज डूइंग अ नॉर्मल जॉब, ही डजंट नो कि उसको आगे क्या करना है, एंड लेट्स सपोज ही सॉ, वो ये पॉडकास्ट देखता है और विद इन 60-50 डेज उसकी लाइफ चेंज है, लिटरली उसकी लाइफ चेंज है, क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन इज एग्जैक्ट, पीपल डोंट नो इट। अमेजिंग अमेजिंग। पता भी होगा, डॉक्यूमेंट नज़र भी आता होगा, लेकिन उस पर बिलीव नहीं करते होंगे। बिलीव नहीं करते होंगे। ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। वो जिनकी बात कर रहा हूँ उनको जब उनकी चीज़ें अप्रूव हुई, उन्होंने शेयर की हमारे ग्रुप्स के अंदर, बहुत लोग इंस्पायर हुए। मैं भी अंदर से सोच रहा हूँ काश मैंने फार्मेसी कर ली होती है। काश मैंने MBA नहीं करा होता, मैंने फार्मेसी कर ली होती होगी। ऑलराइट, सो वीज़ा आ गया, टिकट ले ली, पहुंच गए। अब बताएं, अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए, एक प्रोसेस तो हो गया है, अब दूसरा प्रोसेस क्या है? देखें, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार हों कि आप रीजनल कंट्री साइड पे काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इस पे जब मैं बात करता हूँ ना तो बहुत क्लैश आता है मेरे ऊपर, बहुत लोग चढ़े जाते हैं। मैंने सुना है कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना सांप बड़े होते हैं। अच्छा, रीजनल ऑस्ट्रेलिया इज लाइक द कंट्री साइड, राइट? कंट्री रीजनल मतलब कि छोटे सिटीज जो हैं, कंट्री, बड़ा सिटी और छोटा सिटी, कंट्री साइड्स है। मतलब वो समझ, इट्स लाइक अ गांव, इट्स लाइक हैदराबाद, इट्स लाइक लाड़काना। लाड़काना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन लाड़काना जैसा माहौल नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको। हॉस्पिटल अच्छे मिलेंगे आपको। हाँ वहाँ पे ऑब्वियसली, मतलब वो कराची से भी थोड़ा बेहतर नहीं वहाँ होगा। पे कोई गुंडे नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ पे कोई आपको जंगली नहीं मिलेंगे, एबोरिजिनल्स नहीं मिलेंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होता होगा कि रीजनल है, कि हम गाँव जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो मेरी डॉक्यूमेंट्री जो ABC में मैं दिखाता हूँ अमूमन, जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म ही हुई है रीजनल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैंने देखा था, तो उसमें दिखा रहे हैं कि रोड पक्के हैं, रोड कैसे हैं, पेट्रोल स्टेशन भी है, यस तो खाने की दुकान भी है। यस। तो मतलब ये और आपकी जो वो वीडियो वो है भी काफी पुरानी, मतलब वो आई गेस बैक इन 10 years। तो आई वाज सीइंग द रोड्स, तो मैंने सिर्फ एक चीज नोटिस ये करी थी कि इतनी ज्यादा मुझे थोड़ा सा ना पॉपुलेशन कम दिखी थी, आबादी कम दिखी थी। तो बहुत ही कम है हमारे ऑस्ट्रेलिया हाँ, फिर मैंने वहाँ की ड्यूरेशन देखी, मैंने कहा वो 10 years को अब कितना डेवलप हो गया होगा। की। देखें, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो आपको हंसी आएगी। हमारी कराची की पॉपुलेशन कितनी है यार आज का एक गेस करें तो? 2.5-3 करोड़, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन उससे कम है। ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलिया की पूरी, हाँ बस। तो इतना बड़ा कंट्री है, स्कैटर्ड लोग रहते हैं। हम जहाँ एडिलेड जिस सिटी में मैं अभी हूँ, तो वो 16 लाख की आबादी, 1.6 मिलियन, That's जो nice. कि मेरे ख्याल से आपके इस एयरपोर्ट के इस तरफ इससे 10 टाइम रहते होंगे। हाँ ऐसा ही है। Less people, less bullshit. It's okay, it doesn't matter. All right, so mentally prepared हैं, वहाँ पहुँच गए, और obviously we need some funds over there to survive for some time. आपको वहाँ पे पैसे फिर लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। you need to at least have some money to pay the rent at least। yes, जो कि मैं मतलब एक अंदाजे से कह सकता हूँ कि $6,000 से $7,000 अगर आपके पास हो रखे हुए, तो वो आप सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे। अपनी इनकम जब तक शुरू होती है, तो देन यू कैन generate more your survival। for the meanwhile people can do odd jobs to survive. What's the process of hunting for a job over there as a pharmacist? Okay. For a pharmacy job? Again, I would emphasize on networking, meet people as much as possible, try to make connections in pharmacy profession as much as possible, look for internet and search for the jobs, specialized areas jobs, जो कि कुछ कंपनीज की जहाँ पे इंटर्न फार्मासिस्ट की जॉब एडवर्टाइज होती हैं, कुछ कंपनीज की जॉब होती हैं, तो वो गाइडेंस जो है, इवन कि जब हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वी शेयर सो मेनी जॉब्स फ्रॉम एम्प्लॉयर्स इन आवर ग्रुप फॉर दोज हु पास द एग्जाम। और लास्ट ईयर 70 के करीब लोग थे जो जिनको हमने कनेक्ट किया था ढूंढ के। हाँ भाई, कोई बता देना किसी ने कैप्स पास किया, उसको हमारे साथ अच्छा, तो लिटरली इतनी अपॉर्चुनिटीज। लास्ट ईयर तो मैं सर्च कर रहा था लोगों को जिन्होंने कैप्स पास कर लिया, उनको मैं अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ले आऊँ, ताकि उनको मैं बता सकूँ कि कल्चरल अवेयरनेस कैसी है। उस पर मैंने वेबिनार्स किए, एक्सपेक्टेशन बताई एम्प्लॉयर की कि एम्प्लॉयर क्या चाहता है। आपने कैप्स पास कर लिया, आपने तीर अपने लिए मारा है, उसके लिए नहीं मारा है, ठीक है। आप आ रहे हो उस कंट्री में, लेकिन वो जो चाहता है कंट्री ना, के लिए कैप्स वगैरह, तो कंट्री के लिए अब जो एम्प्लॉयर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो चाहता है ना, वो उसके शूज़ में कैसे आप अच्छे लगोगे, या उसके शूज़ में आके आप मतलब ये देखो कि व्हाट ही वांट फ्रॉम यू। तो वो मैंने टीच करनी शुरू की, तो बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा हुआ कि
there are lot more things they need to understand. Cultural awareness सबसे बड़ी चीज़ थी उसके अंदर, ठीक है. हमें बात कैसे करनी है. हम इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी बोलते हैं, क्या हम ऑजी वे में इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ऑस्ट्रेलियन एजिंग पॉपुलेशन जो कि बूढ़े लोग हैं, जो कि आपकी फार्मेसी में आते हैं अपनी मेडिसिन या हेल्थ सॉल्यूशंस मांगने के लिए, क्या हम उनसे उनके लहजे में बात कर सकते हैं? कितना पेशेंस है, कितना ये सारी चीजें. यस, किस तरह, कितनी स्माइल के साथ बात कर सकते हैं. Yes, यहाँ the तो हम skills में आ यहाँ तो जाते हम हैं. फोटोज में भी स्माइल नहीं देते हैं यहाँ के कल्चर के You अंदर. need the यूँ खड़े होते हैं, delight. यूँ खड़े होते हैं, यूँ करके ना. तो तो वो चीज़ें जो है ना बतानी बहुत ज़रूरी थी. तो जिसने उस चीज़ को पिक कर लिया वो कामयाब हो जाते हैं, उनको जॉब सिलेक्शन हो जाती है. तो फिर मैंने ये भी शुरू किया कि मैंने वीडियोस बनवाने शुरू किए. मैंने कहा देखो, एम्प्लॉयर के पास सीवी जाएगा, उससे पहले अगर आप अपना 2 मिनट का इन क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप एक वीडियो बना लो, तो वो वीडियोस बन के आते थे. मैं उनको देखता था, यार इसमें मज़ा नहीं आया, ये रिजेक्ट कर दिया, आप इसको ठीक करो. तो दैट्स व्हाट आई डिड विद इट्स लाइक फिल्म बन रही है किसी की, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं. क्योंकि मैं खुद भी एम्प्लॉयर हूँ, तो आई लुक एट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मुझे ये बंदे में ये बात कहते हुए मुझे सही नहीं लग रहा है, तो ये दूसरा एम्प्लॉयर भी भगा देगा उसको. तो क्यों ना मैं उसको यहाँ ठीक कर दूँ और उसको मैं बता दूँ कि वाई आई एम आस्किंग यू टू से दीज थिंग्स इन दिस वे. तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर लॉट ऑफ पीपल. उनको भी जॉब्स में कनेक्शन बन गए, जॉब्स मिल गई लोगों को, वीज़े भी ऑफर हो गए. उस टाइम पे ये वीज़े नहीं मिल रहे थे. 491 190 लास्ट ईयर नहीं थे, ये कॉमन वीज़े नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे. अच्छा, व्हाट आर द चांसेस, फॉर एग्जांपल हमने सारे पैरामीटर्स को, वी स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल, वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कल्चर, वी स्टार्टेड नो एग्जैक्टली व्हाट एन एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर. हमने उस चीज़ों पे काम कर लिया. लैंड होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम बाद अप्रॉक्सीमेटली यू लैंड अ जॉब? देखिए, जो जिसने ये चीज़ें सीख ली, तो हो सकता है आपको आने से पहले जॉब मिल जाए. ओके, ये भी हो सकता है. ठीक यस, है? ऐसे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनको आने से पहले जॉब मिल अच्छा गई एक सवाल है, कंपनीज बुला रही हैं मतलब एम्प्लॉयर्स को? इस वक्त जब से ये वीज़े खुद से रिलैक्स किए हैं ना इन्होंने कि अपने ओन पे कर लें, तो इस वक्त वो रुझान नहीं है. पहले था कि वो वीज़ा, वर्क वीज़ा भी ऑफर कर रही थी. वीज़ा अभी भी अवेलेबल हैं वो वाले, लेकिन नाउ पीपल आर कमिंग बाय देमसेल्फ. ओके, सो क्योंकि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. बेस्ट ऑप्शन. तो इस वक्त वो ऑप्शन अवेलेबल है, यूज़ कर सकते हैं लोग अगर एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड हो. लेकिन जब अपने ओन पे हो रहा है तो जस्ट डू इट, विच इज़ मच कन्वीनियंट, रिलैक्स. और उसमें एम्प्लॉयर जो होते हैं ना बड़े इजी फील करते हैं, मुझे इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, मुझे इसमें फ़ीस नहीं देनी, इनके वीज़े की जो स्पॉन्सरशिप फीस वगैरह है. क्योंकि बहुत सारे लास्ट ईयर जब मेरी इंटरेक्शन होती थी ना एम्प्लॉयमेंट कंपनी से, तो मोस्टली का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. उन्होंने कभी स्पॉन्सर ही नहीं किया था बाहर से, उनको पता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. फिर प्लीज कंटिन्यू. हाँ, जॉब की तो एग्जाम्पल जो थी फार्मासिस्ट इंटर्न के, मैंने फिर कुछ वीडियोस शेयर किए अपने नेटवर्क में. ओके, कि देखो, फार्मासिस्ट इंटर्न ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो ऐसा बनना है आपको. उस क्वालिटी पे आके सोचो कि इस लेवल को अगर तुमने इस बंदे को देखा है जिसने अवार्ड जीता है, अगर ये बंदा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो ना. तो इसको ज़रा स्टडी करो इस बंदे को कि ये काम तुमने भी करना है. तो इसने काम को कैसे किया, उसने जॉब डिस्क्रिप्शन से 10 टाइम ऊपर काम किया. तो माइंडसेट उनको बताने की बहुत ज़रूरत पड़ी मुझे, फार्मासिस्ट को, ओवरसीज़ के फार्मासिस्टों को, कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस इन ऑस्ट्रेलिया. और जब मैंने ये एग्जांपल दी इंटर्न फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर जीतने की, तो शायद मेरे उस ऑडियंस में से कोई 100-200 फार्मासिस्ट थे जो उस टाइम पे जो मेरे साथ कनेक्टेड थे. तो उसमें से सिर्फ एक बंदे ने उसको क्लिक किया, वो भी वॉज वेरी स्मार्ट फ्रॉम जिम्बाब्वे. और उसने शायद टारगेट कर लिया था इस चीज़ को कि वो जीते ना जीते टारगेट ज़रूर करेगा, अचीव करने की कोशिश करेगा. तो वो कंटिन्यू मेरे से टच में रहा ऑस्ट्रेलिया आने के बाद भी. और अभी वो रेस में है इस साल 2023 के इंटर्न फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड की रेस में. उसके ऊपर वोटिंग हो रही है. ही इज़ फ्रॉम जिम्बाब्वे, ही इज़ ए अफ्रीकन पर्सन, एंड बिकॉज ही वांट टू अचीव बिग. ठीक है, कैप्स पास किया, जॉब हासिल की, वीज़ा हासिल किया, एंड नाउ ही इज़ लुकिंग टू गेट अवार्ड फॉर इंटर्न फार्मासिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. तो अगर he is achieving big, he just not want to come here. जिम्बाब्वे से आके ऑस्ट्रेलिया में कर सकता है, तो हमारे पाकिस्तानी भी क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली. नाइस. तो
मतलब जॉब पहले भी मिल सकती हैं, आने के पहले 1 भी मिल महीने भी सकती बाद नहीं मिल सकती हैं, अगर थोड़ा सा आप डीले हो आपने रिसेंटली, वो तो खैर थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा 2-3 इन सब महीने चीज़ों के 3-4 साथ। महीने भी खिंच सकते हैं, 6 महीने भी खिंच सकते हैं, साल भी ज़ाया हो सकता साल है, भी ज़्यादा 2 ज़ाया साल हो भी ज़ाया हो सकता है, सकता है अगर आप टारगेट गलत कर रहे हैं। टारगेट गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैंने शायद बताया नहीं इस पॉडकास्ट में अभी तक, जब मैं लाहौर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जुलाई में पहुंचा था, 14 जुलाई को मेरा प्रोग्राम था, तो उसके अंदर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा उधर जाने के लिए हॉल में, तो 2 वहाँ के स्टूडेंट्स ने आके मुझे पूछा, सर आप ऑस्ट्रेलिया से तो आ गए हैं बताने के लिए, वहाँ तो जॉब्स ही नहीं है। तो मैंने कहा दैट्स वेरी सरप्राइजिंग, आप कैसे जानते हैं जॉब नहीं है? तो मैंने सवाल किया, वो कहते हैं आई गॉट माई 2 फ्रेंड्स हु पास द कैप्स एग्जाम एंड दे आर लिविंग इन पर्थ। मैंने कहा ओके, वेयर दे लुकिंग फॉर द जॉब्स? दे सेड ऑब्वियसली इन पर्थ। मैंने कहा देयर इज नो जॉब्स इन पर्थ, व्हाई दे लुकिंग वेस्टिंग द टाइम इन पर्थ? दे शुड लुक फॉर द जॉब्स आउटसाइड ऑफ पर्थ, ऑब्वियसली दे विल गेट दैट जॉब ईजिली। तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ, उस सवाल ने मुझे रियलाइज़ कराया, मुझे सिखाया एक चीज़ कि मुझे अपने ऑडियंस को ये बताना है कि जॉब्स किधर हैं। जॉब्स किधर हैं? मैं ये बता रहा हूँ कैप्स कर लो, लेकिन शायद मुझे उनको डायरेक्ट करना है कि जॉब किधर है, किस रीजन में? क्योंकि मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि सारा पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ सिडनी और ऑस्ट्रेलिया को जानता है, सिडनी में या मेलबर्न में जाना है और कहीं नहीं जाना। तो उसके बाद से मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, अपनी प्रेजेंटेशंस की, आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रीजनल एरियाज फर्स्ट। तो उसमें से जिसने सुनना होता था वो सुनते थे, बाकी वो मतलब समझ में आ जाता कि अगर हमने जाना ऑस्ट्रेलिया तो सिडनी कुछ नहीं मिलने वाला, मेलबर्न कुछ नहीं मिलने वाला, आपको रीजनल में जाना है। रीजनल में, हाँ, इन नियर फ्यूचर रीजनल में करके फिर मूव आउट का ऑप्शन हो तब कर लें, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आई वुड एडवाइज देम टू व्हाई डोंट दे जस्ट मतलब वो जॉब ही क्यों करें? मतलब मैं कहना चाहूँगा व्हाई दे डोंट बिकम एंटरप्रेन्योर, व्हाई दे डोंट टेक ओवर द बिजनेसेस एज द ओनर। that's a beautiful story. Mr. Irfan started क्या कहते हैं from odd jobs, then jobs in pharmacy, and then you started your own pharmacy business. Yes, entrepreneurship, creating more jobs, Creating more jobs jobs for other people. Yeah. If you make a difference in your life and if you have achieved something, why don't you make difference in others' life? Beautiful. So ठीक है, this is the basic के if when you're looking for jobs here you should look for the jobs. Yes. अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल यहाँ ये होता होगा कि जब अगर सिंस यू वर्क फॉर द कम्युनिटी, तो लेट्स सपोज वेस्टर्न साइड मूव आउट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे कोई कम्युनिटी मिलती है सो पीपल कैन कनेक्ट विद यू ओवर देयर? हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, अभी तक कोई मैंने एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं डेवलप की है, लेकिन मैंने एक फेसबुक पे और इस तरह करके ग्रुप बनाए जहाँ लोग कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। ठीक है, इसकी ज़रूरत कैसे पेश आई, वाई आई टुक अ पेन फॉर दिस, इसकी पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है। वो ये कि मेरे साथ एक फार्मासिस्ट काम कर रही थी, फरवरी 23 में उनकी डेथ हो गई, रोड पे गाड़ी हिट हुई उनकी, एक्सीडेंट। शी वाज फिनिशिंग हर लास्ट एग्ज़ाम फॉर कैप्स, शी वाज फ्रॉम पाकिस्तान। बेटी 6 महीने की, हस्बैंड उनके साथ काम करने आई दुबई से, बहुत पैसे वाली फैमिली के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली शी पास द एग्ज़ाम एंड नेक्स्ट डे शी वाज ड्राइविंग बैक एंड हिट, और क्या हुआ वी डोंट नो, रोड से उनकी हाईवे से गाड़ी नीचे चली गई, शी डाइड। ठीक है, वेरी बैड, वेरी। और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी न्यूज़ थी टीवी पे, हम शॉक में थे, मैं एज एम्प्लॉयर शॉक में था। और फिर उन के बारे में मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है, इतने करीबी किसी कुलीग के साथ ऐसा हो जाए। तो उस नाम के पर्सन को हम इत्तेफाक से, उन्हीं के नाम के और भी लोग थे पाकिस्तानी, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं थे मेरे से, तो मैंने उससे मिलते जुलते नाम को गलती से फ़ोन कर दिया अगले दिन। और वो जो पर्सन था उसने बताया कि मैं तो किसी पाकिस्तानी को नहीं जानता, फार्मासिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करते हैं, आप कौन है? मैंने कहा रियली? मैंने कहा यू डोंट नो एनी पाकिस्तानी? कहते नो आई डोंट नो एनी पाकिस्तानी फ्रॉम फार्मेसी प्रोफेशन इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा दैट्स अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी। मैंने कहा सो मेनी फार्मासिस्ट। देन मैंने उसी दिन डिसाइड किया 4 घंटे बाद कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे इकट्ठा करना है सबको। Yes. ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तानी फार्मासिस्ट या पाकिस्तानी
फार्मासिस्ट कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया मुझे कुछ करना है, चाहे मैं क्या करूँ। मैंने कहा फेसबुक सबसे आसान काम है, सोशल मीडिया यूज़ किया मैंने। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाई, टिकटॉक पे डाली कि आई एम जस्ट मेकिंग दिस ग्रुप, प्लीज़ इनवाइट एवरीवन। और जिनको मैं जानता था उनको इनवाइट किया, उनको इनवाइट भेजा कि भाई यहाँ आओ और यहाँ आके डिस्कशन करो, लोगों के मसले डिस्कस करो, फार्मासिस्ट खाली और कोई नहीं, फार्मासिस्ट लोग आओ। तो अभी तक 2000 लोग उसमें कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाएगी, अभी उसको रजिस्टर कराना है, वो कराई नहीं है अभी, लेकिन वो भी हो जाएगा। तो उस कनेक्टिविटी से मुझे फील हुआ कि आई कैन मेक फ्यूचर लीडर्स, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट देने वाले फार्मासिस्ट, मतलब कि एंटरप्रेन्योर फार्मासिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं अगर उनको वो विंडो दिखाएं या वो पिक्चर दिखाएं। तो दैट्स बिकम माई मिशन कि लेट्स मेक a community which can stay together, which can help together for pharmacists, and that can create more jobs, more leadership roles, and more entrepreneurial roles in Australia in pharmacy field. तो ये एक छोटा सा मिशन मेरा है जो कि मैं चाहता हूँ कि अगर जो मेरे साथ कनेक्टेड है दे शुड कनेक्ट टू लॉन्ग टर्म, छोटे गोल के साथ ना आए, लॉन्ग टर्म कनेक्ट रहे ताकि वो एक लेगेसी कंटिन्यू रहे, एक दूसरे को हेल्प करें। अगर मैंने आज आपको बताया कोई चीज़, ये जैसे मैं आज सुबह बात करके आया तो मैंने बच्चों से हेल्प लिया, मैंने कहा देखो बच्चों, आप आज मुझसे कोई सीख के जाओ ना जाओ, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो 10 लोगों को बता देना जाके। तो जब आप बताओगे ना 10 लोगों को, तो इसका मतलब आप फिर तवज्जो से सुनोगे मुझे, ठीक है। तो अगर आप 10 लोगों को बताओगे तो हो सकता है आपके घर में जिसने भाई को बताया, अम्मी को बताया, कज़न को बताया, दोस्त को बताया, लेकिन एटलीस्ट 10 लोगों को असाइनमेंट है आप लोगों का। आपके टीचर्स आपसे फॉलो करेंगे, जब मैं चला जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया, दे विल फॉलो कि आपने किन 10 लोगों को आपने बताया, आज की स्टोरी इंस्पायर जो भी आपने सुनी है वो आप बताएंगे जाके। तो ये चीज़ मैं अपने फार्मासिस्ट लोगों से भी कहता हूँ कि भाई एग्ज़ाम पास हो गया, एग्ज़ाम के बारे में पता लग गया, फियर ख़त्म हो गया तुम्हें, 10 लोगों को बताओ जाके, 10 दोस्तों को फ़ोन करोगे आज तुम कि ये मैंने सीखा है, अपने करीबी दोस्त हुए या अपने कोलीग्स हुए या अपने जूनियर कैंडिडेट, अपने जूनियर क्लास फेलोज़ हुए, ताकि ये मैसेज आगे जितना देखिए, हम एक दफ़ा बात करते हैं हमें समझ में नहीं आती, हम 4 दफ़ा बात करते हैं शायद हमें आ जाए, ठीक है ना। तो मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरा लेक्चर दिया है मैंने, ठीक है, सब बताया कि जो मैंने आपको बात की है ना शुरू के अंदर कि अटेस्टेशन नहीं चाहिए और कहीं से कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, और मैंने क्या बताई है इसके अंदर, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं ये बात करके स्टेज से नीचे उतरा ना, किसी के पास गया, मैंने कहा क्या कर रहे हैं यार, हाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अटेस्टेशन का वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई अभी तो मैंने उस स्टेज पे बताया अटेस्टेशन नहीं करानी। कहते हैं अच्छा, वो मैंने समझा HEC से अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा यार अभी तो बताया। तो वही बात कि एक दफ़ा बताएंगे, दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, अवेयरनेस तो क्रिएट हो टाइम चाहिए हमें, टाइम चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं है हमारे कल्चर के अंदर ना। तो दैट्स व्हाट आई फील के अगर कोई ऑडियंस सुन रही है मुझे, और ख़ासतौर पे आपके प्लेटफॉर्म से, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, और शेयर करके कहीं कमेंट लिखेंगे यार आज मैंने इनसे ये चीज़ पिक की है और मैं ये करने वाला हूँ, तुम भी कर लेना। तो कमेंट लिखें उसके अंदर कि मैंने ये सीखा है और मैं ये करने वाला हूँ, आई एम टेकिंग एन एक्शन, जस्ट डू इट वाला जो नाइकी का लोगो है ना, जो जस्ट डू इट, तो वो मैं कर चुका हूँ, तब तुम भी कर लेना। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी गुड नाइस, गुड, वेरी नाइस, very nice. Action, take action. Don't sit on your bum, just take action. अच्छा, वैसे आप पाकिस्तान में कराची से ही हैं? Yes. मतलब बचपन से कराची से? Yes, born कराची. अच्छा, मैं जब आप क्रिकेट की बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो I was thinking since you are an Aussie and a Pakistani, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का होता है तो Pakistan. Obviously. Pakistan. Be back Pakistan. Way back Pakistan. मैं थोड़ा टफ नहीं होता यार, I might support Australia now. उसमें very clear है। अच्छा, क्रिकेट में अच्छा पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होता किसी और कंट्री से, तो ऑब्वियसली हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से खेल रहा है वहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये वाला ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, what about अभी World Cup is coming, so already आप the ball set, what are your hopes, predictions? top 4
पाकिस्तान तो होगा टॉप 4 में, सेमीज में जाएगा पाकिस्तान। सेमीफाइनल में जाएगा जी जाएगा। वेरी अच्छा अभी आई हर्ड कि नसीम शाह इज आउट आउट ऑफ वर्ल्ड कप, हाँ ऐसी मैंने भी सुना है हाँ। तो क्या आमिर आ रहा है वापस? अभी कंफर्म नहीं हुई न्यूज़, मेरे ख्याल से वो शायद उसको रिकवर करवा देंगे, कुछ मैचेस छोटे मैचेस नहीं लाएंगे, इंपॉर्टेंट मैच। हसन अली आई थिंक मे बी हसन अली। दैट्स व्हाट आई फील। नहीं वो जमान भी तो आई गेस ऑप्शन है, लेकिन वो वर्ल्ड कप स्टेज पे अभी एकदम उसको नहीं लेकर ले आएंगे। जाएंगे क्योंकि उसके पीछे बैक बहुत है ना हमारे कोचेस की। अच्छा डेथ बॉलर वो अच्छा है, बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया है। नाइस, लाहौर कलंदर आकिब जावेद बड़ा bowler था बिल्कुल। उसके लिए। और कुछ कराची के कुछ कराची। व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग, अच्छा थोड़ा सा हम ये भी बात पूछ लेते हैं, पाकिस्तान के हालात जो हैं अभी, करंट सिचुएशन ऑब्वियसली बहुत टफ और इन्फ्लेशन एकदम हाई, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? मतलब you came back after 6 years and you can see the current situation, Snatchings and the problems, economic situation, the security concerns. बहुत डर लगता है, सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा। आपने देख ही लिया होगा मेरे दोस्त ने मुझे कैसे भेजा था, तो वेरी सैड टू सी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी है जब ये सब हादसा है। अगर यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, एम्प्लॉयमेंट हो यहाँ पे और लोगों को रोज़गार मिल रहा हो तो शायद एम्प्लॉयमेंट ये जो लॉ एंड ऑर्डर है ये शायद बेहतर हो जाती है। लेकिन ये अभी की तो कहानी नहीं है, तो बहुत चलती भी आ रही है और ख़राब होती जा रही है। जी बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट टू से बट इट सीम वेरी सैड कि हमारा मुल्क जिसके लिए हम इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं या वो क्या करके जाते हैं इस कंट्री की जो भी चीज़ें अच्छी करनी है। हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इतनी ज़्यादा सफाई है, बिल्कुल जो म्यूनिसिपल काम है वो होते हैं, वहाँ पे डस्टबिन खाली होते हैं, रोडें रिपेयर रूल्स के मामले में तो स्ट्रिक्ट है ऑस्ट्रेलिया, बहुत ख़राब हो जाए फ़ौरन सही होती हो जाती हैं, पैसे यूटिलाइज होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स खड़े होते हैं। यहाँ क्यों नहीं होते पैसे? तो यहाँ भी आप उससे एग्जांपल लेना, स्मिथ को जो बैन किया गया था, स्मिथ को सिर्फ 2 मैचेस का, आईसीसी ने 2 मैच का बैन लगाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 1 साल का बैन लगाया था। वो कैप्टन था भाई, कैप्टन था। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन एज पर रूल आईसीसी ने 2 मैचेस का बैन था, मगर उसकी अपनी कंट्री ने उसको 1 साल का बैन लगाया। पता है आपको, शायद ये नहीं पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट कैप्टन की जो वैल्यूज है, जो रिस्पेक्ट है, वो इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर होती है। रियली? ओह वाओ। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कल्चर में बार बार क्यों कह रहा होता हूँ, ये मैं बैच क्यों लगा के घूम रहा हूँ, कल मैं ऑजी टीम के साथ क्यों बैठा हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इज़ अ ह्यूज कल्चर, उसमें फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। और जब वो सैंड पेपर का जो इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो ऐसा लगता था कि लोग क्रिकेट पे बात नहीं करना चाहते हैं, लोगों ने स्टेडियम जाना बंद कर दिया था। इतना सीरियसली लिया था? एग्जैक्टली भाई। cricket. They start hating Australian cricket team. ये बात नहीं करना। बहुत डाई हार्ट फैंस जो जिनको मैं जानता हूँ 30 साल पुराने, उन्होंने स्टॉप कर दी क्रिकेट, कहता क्रिकेट नहीं देखनी मुझे। अच्छा, ओह सो सीरियस। और मुझे याद है यहाँ पे प्रिंसिपल था मेरे बच्चों के स्कूल का, वो बात कर रहा था किसी कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर में, और उसने वो वाकया सुनाया हमें आके 1 हफ्ते बाद। सही कहते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि मैं ऑस्ट्रेलियन, हम फ़ख्र करते हैं अपने स्पोर्टिंग नेशन का, और वहाँ मुझे मुंह अपना छुपाना पड़ रहा था। उसका तो कोई कसूर नहीं था, उसके कैप्टन का कसूर था, जिसमें आपने बताया 2 महीने का बैन था। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन ने इतने सख्त रूल्स कि 1 साल का बैन लगाया, ताकि आवाम जो है ना वो जस्टिफाई हो सके कि ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज को हर्ट किया है उन्होंने। बट दिस इज व्हाट जस्टिस इज, अपेरेंटली दिस इज व्हाट एक ह्यूमन इंटेग्रिटी। खैर लेकिन फिर स्मिथ वापस आके बहुत, फिर एशेस में उसने कमाल ही कर दिया था, बल्कि एशेस में उसको टॉन्ट भी बहुत किया गया था इंग्लैंड क्राउड ने, तो उसको मैच में उतरने नहीं दे रहे थे, वो तो चीटर के भाई। अच्छा भाई स्मिथ को रुला दिया था। और कौन सा ग्राउंड था? लॉर्ड्स, इंग्लैंड में एशेस हो रही थी, तो फिर उसके बाद उसने ओवरकम किया। खैर
पॉजिटिविटी पे आया ये तो फिर वो। होता ही है कि मोहम्मद आमिर का मैंने मैच देखा था न्यूजीलैंड में, जब वो कम बैक करके आया था, एग्जैक्टली वो तो फिर उस वहाँ पे पे ऑडियंस जो बैठी हुई थी, फिक्सर crowd जो फिक्सर बैठा हुआ था, फिक्सर फिक्सर वो उसको पैसे दिखा रहे थे बाउंड्री पे। यस 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 बिल्कुल 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 हाँ अच्छा। लोग करते हैं भाई, लोग बहुत करते हैं, क्राउड को बहुत फॉलो करता हुआ, शायद आफरीदी साहब कप्तान थे उस वक्त, तो वो उसको पैसे दिखा रहे थे। तो फिर हमने एज ए क्राउड उठ के मैच के वो थे सिक्योरिटी पीपल, उनको इन्फॉर्म किया कि दिस इज हैपनिंग, कि दिस इज़ वेरी अनसीरियस थिंग, इसको रोको भाई। वो अपनी सज़ा काट के आया है, कितने 5 साल 6 साल जो भी है। उसने अपना पीक खोया है obviously, अच्छा हमारा जो लार्ज पॉडकास्ट था उसमें भी मैंने एक सवाल पूछा था, हाउ इम्पोर्टेंट इज अ मेंटोर इन योर लाइफ, यस क्योंकि बहुत ज़रूरी है, यू नीड समवन बहुत इम्पोर्टेंट टू लिसन टू। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट Yes. सवाल है। जिसको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता वो प्लीज़ इसको गौर से सुने, क्योंकि मेंटोर वो होता है जो आप बनना चाहते हैं, उस बंदे का आपसे 20 साल एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, या हो सकता है 30 साल। जो अगर वो लिविंग लेजेंड है या लिविंग मेंटोर है तो वो आपसे 20 साल आगे होगा या 10 साल होगा, क्योंकि वो जो काम आप करना चाहते हैं वो उसने कर किए चुके, हुए करके ख़त्म करे कर हुए दिए। उसके, और आप उसको फॉलो करके उस जैसा कम पीरियड में बन सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर से आपके पास लीडिंग मेंटोर होने चाहिए जिनसे आप कनेक्टेड हों समहाउ। अगर वो बहुत दूर हैं, आजकल कोई दूर नहीं है, आजकल डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उससे आप अमेरिका में लोगों को अपना मेंटोर बना सकते हैं यहाँ से बैठे हुए। मेरे पास जो मैंने बताया था टोनी रॉबिन्स को मैं फॉलो करते हैं, ठीक है, उनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत लोग मिलते हैं, वो भी एक कनेक्टिंग पॉइंट बन जाता है मेरे लिए। अगर मैं कहूँ कि मैं टोनी का ये हूँ, मैं यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड हूँ, कहते हैं हम भी हैं, दोस्ती हो गई, तो कनेक्शन बन जाता है। तो मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है, आपको पाथवे आपका अच्छा रहता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस जो आप नहीं करें वो एक्सपीरियंस, क्योंकि वो कर चुके होते हैं, तो आपको बस उनको फॉलो करना होता है। एग्जैक्टली कोच कह लें उसको, मेंटोर कह लें, या मेरे ख्याल से कोच का वर्ड बेस्ट है, क्योंकि अच्छा वो कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, बिगर पर्सनालिटी नहीं हो, कोई आप फादर भी हो सकते हैं, आपका कोई बड़ा भाई भी हो मतलब सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, getting the right guidance from them. कोई भी हो सकता है, सही है। Alright, so अच्छा बिरयानी मिलती है ऑस्ट्रेलिया में? यस मिलती है बिरयानी ऑस्ट्रेलिया? यस, खाने मिलते हैं, बिरयानी मिलती है, और बिरयानियों की मतलब बिरयानी रेस्टोरेंट पे बहुत सारी स्पेशलाइज एरिया जहाँ पे ख़ास तौर पे स्टूडेंट बिरयानी भी है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा कराची में आपको पता है अब काफ़ी बिरयानी का मैसिव कंपटीशन। रियली? अच्छा, यस। अभी आपने ट्राई करी बिरयानी अभी 2-3 दिन में? कल खाई थी हम जहाँ गए थे। नहीं वो तो ऑब्वियसली लेकिन ऐसे मतलब restaurant में रेस्टोरेंट जाके किसी रेस्टोरेंट वगैरह की, जिस तरह पे फरहान बिरयानी, फ्रेंच आई डोंट बिरयानी, नो एनीथिंग। they're amazing. अच्छा, ओके, आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे सिर्फ स्टूडेंट आपके पास टाइम कम है, वरना आज हम आपको बिरयानी खिलाते बहुत शुक्रिया जनाब। चलें, दोबारा मौका आएगा, मैं दिसंबर में आऊँगा तो इंशाल्लाह कभी उससे इंशाल्लाह मुलाकात definitely, करेंगे, definitely, जरूर definitely. सो Alright, so अच्छा हाँ, एक आखिरी हमारा एक सवाल, एक्सपीरियंस विद your एनसाइक्लोपीडिया। experience with encyclopedia hub. देखिए, आई वुड से वन थिंग दैट यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क एक्सप्लोरिंग दिस इंडस्ट्री इन अ वेरी वेरी गुड वे। मैं एक अननोन बंदा ऑस्ट्रेलिया से अचानक से आया और आपसे कनेक्ट हो गया, तो दैट शोज दैट हाउ यू आर, दैट शोज योर स्पीड, दैट हाउ ईगर यू आर टू वर्क इन दिस प्रोफेशन, एंड द क्विक रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग। दैट आई थिंक रात को बहुत ही लेट मैसेज गया, जी आपने, और वो उधर ही एक्सचेंज हुआ, और अगले दिन सुबह 7 बजे आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट मैसेज कि यू टुक दिस ऑन बोर्ड। तो प्लीज़ करते रहें काम ये वाला, इंशाल्लाह। और जितने ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी से लोगों से स्टोरीज शेयर करेंगे, that will make a massive impact, massive positive impact. बिल्कुल ऐसा ही है। कंसिस्टेंसी और इम्पैक्ट जो है वो आप के जो
एलुमनाइज होंगे यहाँ से टेबल से जोड़ के जाएंगे वो और जो इम्प्रेस होंगे, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हासिल करेंगे और वो फिर वापस आपके साथ इस टेबल पे आके बैठेंगे. That's beautiful words. Imran साहब, ये if someone wants to connect to you, if someone is in Australia or from here they want to connect to you, how can बेस्ट someone? वे ये है कि अगर फार्मेसी की फील्ड से या मेडिसिन की फील्ड से जो कनेक्टेड होना चाहते हैं या स्पोर्ट्स की फील्ड से, तो वो मेरा ये नंबर पड़ा हुआ है व्हाट्सअप, ये मेरे यूट्यूब पे कहीं लिखा हुआ होता है डिस्क्रिप्शन हम में. अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल मतलब is it okay if we can put your WhatsApp number description में? मेरा लिंक ट्री पे एक लिंक है, वो अगर आप डाल दें तो उसमें वो सारे Social handles. Okay. So people can reach out to you on your social media platforms. क्योंकि अगर किसी ने आज, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी ना कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मुझे ये ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरे बारे में नहीं पढ़ा है कुछ, मतलब वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो मुझे आपको जीरो से बताना पड़ेगा. तो मैं चाहता हूँ कि बेस्ट ये कि आप मेरी कुछ वीडियोस देखें. इंडिविजुअली बताने में बहुत टाइम तो वो वीडियो देख लेंगे ना, एटलीस्ट 2 घंटे आप सर्व कर लेंगे ना उस पर, तो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, क्या ये हो सकता है. एग्जैक्टली. तो मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ बताऊंगा और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा. हमारे ग्रुप में एक्सपीरियंस हमारे कोलीग्स भी हैं जो कर चुके हैं आपसे आगे, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं डिस्कशन में और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं. तो दैट्स द वे ऑफ कनेक्टिंग. सोशल मीडिया की वजह से आज हम आपके साथ टेबल पे बिल्कुल ऐसा हैं, ठीक है ना. तो और आजकल है ही दौर सोशल मीडिया का, बिल्कुल ऐसा ही है. एंड मेरे रिलेटिव हैं जो लाहौर में डॉक्टर साहब हैं, वो मेरे साथ जुलाई के इवेंट में थे इस्लामाबाद में कादिर यूनिवर्सिटी में. तो वहाँ वो तो मेरे रिश्तेदार हैं, उनको नहीं पता कि मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है. उनको मैंने ऑडियंस में बैठा दिया, ठीक है. तो उन्होंने फंक्शन के दौरान इमोशन में ना कह रहे थे, हम रो रहे थे कि हाउ cleverly you use this social media platform sitting from Australia, and this whole audience which is sitting like 200 people in Islamabad on 2-day notice just because and you were sitting कितनी दूर बैठे हुए थे and using social तो media. वो मैसेज किया और वो सब आए और उसमें से हाफ से ज़्यादा लोग मेरे से कनेक्टेड थे उसमें. और PPA जो था, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, उन्होंने शायद, उनके प्रेसिडेंट ने शायद दूसरे कोलीग को बोला, यार हम फंक्शन करते हैं 10 लोग भी नहीं आते, ये आया तो पूरा हॉल भरा हुआ है. नाइस यार, वेरी नाइस. The power of social तो media. ये बात सुन के मैं समझा कि नॉर्मल डोम है, ये इतना हॉल भरा होता होगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि यार हम बुलाते हैं 5 लोग आते, 10 लोग आते, आज पूरी ऑडियंस भरी हुई यहाँ पे. यही बात मुझे लाहौर के उसमें फंक्शन में मिली, लाहौर यूनिवर्सिटी के. तो मुझे लगा कि शायद मैंने लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को कहानियाँ सुना के क्योंकि इसमें उनका गोल, उसमें उनका फ़ायदा है, मेरा तो शायद ये है कि मैं खुश हो जाऊंगा थोड़ा सा कि यार मैंने किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर दिया. तो दैट्स समथिंग सोशल मीडिया हेल्प. Social media. बिल्कुल है. All right, so let's wind up this podcast. And any small message for the viewers? I would say that if you're getting any opportunity in your life, take it. Don't think about कि उसका drawback क्या होगा, या Exactly. if a opportunity coming in your court, take it. Yes sir. Just do it. Yes sir. Mold it on your own terms. You can do it. Beautiful. Very All right, so thank you so much, Mr. Irfan. It was an amazing podcast. We had an amazing time. Not सिर्फ viewers के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही. बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलता है. तो थैंक यू सो मच. Thank you very much for having me on your busy schedule. You've made it possible. That's amazing, and I think I have made it possible because of short visit. और thank you very much. Thank you. So this is what we need. We need people. We need heroes like Mr. Irfan. We need fighters like Mr. Irfan in our country, जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करें. तो उसी के साथ साथ मुझे इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. बिल्कुल. एंड में इसमें मेरी वाइफ का बहुत रोल है क्योंकि शी इज़ अ फार्मासिस्ट टू, एंड so she was one of the big force behind my all. माशाल्लाह. Kudos to Mrs. Irfan. दोनों जो होते हैं घर के अंदर, अगर एक ही तरफ चल रहे हो तो then you can make one More impact. Yes, this matters a lot. वो Yes. एक एंड संभालती हैं. तो मैं, जैसे आपने शुरू में बात किया था ना कि आप कहीं
टॉपिक पे होते हैं तो आपको पिक Obviously, yes. ये वही स्टोरी मैं थोड़ा सा शुरू में मुझे ऐड करना चाहिए था, लेकिन आई जस्ट वांट टू से दैट सोबिया हाशमी माय वाइफ पार्टनर नाइस, अच्छा वो कर लिया नाम तो डिस्कस। तो वो जो है वो सारा क्रेडिट आप मुझे ना दें, क्योंकि उसके अंदर मेरी वाइफ की जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो इज़ ह्यूज, क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो बिजनेस की डिसीजन वहाँ ले रही है। अगर मेरे साथ वो नहीं होती तो आई थिंक आई कैन कम फॉर शाहिद आफरीदी's wedding as well Yes, on short notice. So that's the flexibility I got at my home. तो ये बताता है कि आपकी जो वुमेन घर में है ना तो वो she should She can be play such a huge important role and impact. she can be a powerhouse. Exactly. Kudos to Mr. Irfan. Kudos to. Very nice. So, हाँ, बस जाते जाते Thank you. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को कमेंट्स जरूर मिला करें और सवालात पूछें ये इसी पॉडकास्ट से रिलेटेड, हम आपको आंसर करेंगे। मिस्टर इरफान विल आंसर यू। और उसी के साथ साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Wish ज़ाकिर you all the मीडिया। best. बाय बाय। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Thank you.